ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन आपका 4 साल रिपीट हुआ है, 16 में, 15 में, 14 में, 13 में। ये क्वेश्चन आपका 3 पार्ट में पूछा गया अलग अलग तरीके से। 16 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 13 में पूछा गया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गारंटी वाले आपके सारे के सारे इस वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। पूरी हिंदी कंप्लीट है। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले चैप्टर सूरदास के पद से। तो हम आ चुके हैं आपके सबसे पहले चैप्टर सूरदास के पद पे। लेकिन उसके पहले एक काफी इंपॉर्टेंट बात, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना कुछ लिखने की जरूरत है। सिर्फ एक काम करना, ध्यान से सुनो। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, इतने में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ तुम्हें ध्यान से सुनना है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखे। 2017 में आपका क्वेश्चन छप चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, गोपियां अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को ऐसा पछाड़ देती हैं कि वे उनके सामने एक गूंगे की तरह खड़े हो जाते हैं। गोपियां गांव की अल्हड़, चंचल लेकिन वाक चातुर्य से भरपूर हैं। उनके कटाक्ष, व्यंग, उलाहना, प्रार्थना, निराशा और गुहार जैसे अनेक मनोभावों के साथ उद्धव पर बरसते हैं और वे निरुत्तर होकर भौचक्के से खड़े रहते हैं। यानी कि आप सबको पता है कि उद्धव आए थे अपनी ज्ञान मार्ग से समझाने। गोपियां बेचारी प्रेम मार्ग में, उन्होंने ऐसी पट्टी पढ़ाई उद्धव को कि वो भौचक्के होकर के उनको देखते रह गए बस। सेकंड क्वेश्चन, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए में किस पर व्यंग्य है? 2016 में आपका छप चुका है। तो गुरु ग्रंथ पढ़ाए कहकर गोपियां कृष्ण के व्यवहार पर व्यंग करती हैं। वह कह रही हैं, इस पंक्ति द्वारा वे कृष्ण को राजनीति का गुरु घंटाल साबित करती हैं। उन्होंने कृष्ण के कूटनीति समझ ली है कि वे गोपियों को योग संदेश की पट्टी पढ़ाकर उनसे अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या होना चाहिए? 15 में आपका क्वेश्चन आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो गोपियों के अनुसार राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया ना जाए, अतः कृष्ण को चाहिए कि उन पर अन्याय ना करे, बल्कि उन्हें दर्शन देकर अपने राजधर्म का पालन करे। राजा बनने से उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। चौथा क्वेश्चन, जागत सोवत दिवस निसी कानन कानन जकरी, इस पंक्ति द्वारा गोपियों की किस मनस्थिति का वर्णन किया गया है? 2014 में आपको छप चुका है। तो जागत जागत स्वप्न दिवस निसी कानन कानन जकरी, इस पंक्ति में गोपियों की दीवानगी प्रकट होती है। उन्हें सोते जागते रात दिन, यहाँ तक कि स्वप्न में भी कन्हैया कन्हैया नाम की रट लगी रहती है। सूरदास जी ने इनकी इस मनस्थिति का अच्छा वर्णन किया है। पांचवा क्वेश्चन, ये भी 2014 में था, ये भी 2014 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सूरदास के पदों को पढ़कर आपको गोपियों की किस भावना की प्रतीति होती है? वे किस प्रति अपना निश्चल प्रेम प्रकट करती हैं? तो सूरदास के पदों को पढ़कर हमें गोपियों की उद्दाम कृष्ण भक्ति का परिचय होता है। हम जान पाते हैं कि वे अपना तन मन कृष्ण पर न्यौछावर कर चुकी हैं, दिन रात उन्हीं का नाम रटती रहती हैं। कोई भी बाधा उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकती। वे कृष्ण के प्रति अपना निश्चल प्रेम प्रकट करने से रोक नहीं सकती। वे कृष्ण के प्रति अपना निश्चल प्रेम प्रकट करती हुई मिलने ना आने पर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती। योग संदेश पाकर तो उन्होंने अन्यायी और छल कपटी तक कह डाला था कृष्ण को। अपने कृष्ण से उन्हें आगाध प्रेम रूपी भक्ति है, इसलिए वो कृष्ण को कुछ भी कह सकती हैं और उनसे बहुत प्रेम करती हैं। ऐसा मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ठीक है। छठा क्वेश्चन, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विरहागीन में घी का काम कैसे किया? गोपियां कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें आशा थी कि कृष्ण कभी न कभी उनसे मिलने जरूर आएंगे या अपना संदेश भेजेंगे। इसी आशा में अपने कृष्ण के वियोग के दिन काट रही थी। कृष्ण के योग संदेश पाते ही उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्हें लगा अब कृष्ण उनके पास कभी नहीं आएंगे, उन्हें योग के नीरस मार्ग में बढ़ाकर उनसे पीछा छुड़ा लेंगे। इसी भय से उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने उनकी विरहागीन में घी का काम किया। सातवां क्वेश्चन, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? 2013 में आपका छप चुका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने कमल के पत्तों से की है, जो जल में रहकर भी उसके दाब धब्बों से बचा रहता है। उन्होंने उद्धव को तेल की मटकी भी कहा, जो जल में रहकर भी उनके ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं डालती। उद्धव भी इनके समान कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम से अप्रभावित है। आठवां क्वेश्चन, गोपियों ने उद्धव को उल्हाने देने के लिए किन किन उदाहरणों का प्रयोग किया? गोपियों ने उद्धव को उदाहरणों के माध्यम से उल्हाने दिए हैं।
उनका कहना है कि वे तो कृष्ण के दर्शन में इंतजार कर रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं आकर उनके लिए योग का संदेश भिजवा दिया। इस संदेश के पाते ही उनकी व्यथा और बढ़ गई। उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई। अपना बात करें, वे कृष्ण से रक्षा की विनती नहीं कर सकती, किंतु योग संदेश पाकर उनका दिल टूट सा गया है। कृष्ण से प्रेम की मर्यादा तक नहीं निभा जा सकी। वे तो कुश राजनीतिक निकले, यानी कि वो यहाँ पे उल्हाना कर रही हैं और उद्धव को बता रहे हैं कि वो क्यों परेशान है। मर्यादा ना रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात करी जा रही है। 2012 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपियों ने उद्धव से योग संदेश सुनकर कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को जाकर के दे जिनका मन स्थिर नहीं है, जो कृष्ण के दीवाने नहीं है, जिन्हें प्रेम भक्ति और कृष्ण पर कोई आस्था नहीं है। ऐसे भटके हुए लोगों को ही योग जैसी बेकार बातों की ओर मोड़ सकते हैं, अतः उन्हें ये लोग संदेश दीजिए। यानी कि वो कहती हैं कि आप हमें मत संदेश दो यार योग का, आप हमें, हम प्रेम की भक्ति करते हैं, हम प्रेम की भक्ति करेंगे। आप उनको जाकर के दो जिनका मन जो है वो संचालक घूमता फिरता रहता है इधर उधर। 10वां क्वेश्चन, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने के बजाय उनके पास योग संदेश भिजवा दिया जो उनसे नीरस लगा। यह संदेश एक भ्रम और छलावा मात्र था। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ने यह करके, ऊपर चलते हैं, प्रेम की मर्यादा को यानी मर्यादा को भी नहीं रखा। उनका कर्तव्य यह था कि वे गोपियों के प्रेम की सच्ची भावना को समझते और प्रेम निभाते और खुद आकर के उनसे मिलते, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। 11वां क्वेश्चन, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विरागीन में घी का काम कैसे किया। 2011 में ये छप चुका है। तो गोपियां कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें आशा थी कि कृष्ण कभी ना कभी उनसे मिलने जरूर आएंगे या अपना संदेश भेजेंगे। इसी आशा में अपने कृष्ण के वियोग के दिन काट रही थी। कृष्ण का योग संदेश पाते ही उनका सब्र का बांध टूट गया। उन्हें लगा अब कृष्ण उनके पास कभी नहीं आएंगे, उन्हें योग के नीरस मार्ग में बढ़ाकर उनसे पीछा छुड़ा लेंगे। इसी भय से उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने उनकी विरागीन में घी का काम किया। 12वां क्वेश्चन, गोपियों को योग संदेश कैसा लगा, उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा। 2010 और 2011 में बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। गोपियों को योग की बातें रुचिकर नहीं लगती। उन्हें योग का संदेश कड़वी ककड़ी जैसा असहनीय, अवांछित और किसी बीमारी के समान लगता है। वे उद्धव को कहती हैं कि ये योग रूपी बीमारी हमने इससे पहले ना देखी, ना सुनी और ना ही कभी इसका व्यवहार कर देखा। यह योग मार्ग उन्हें कृष्ण से दूर कर देगा, अतः उनके लिए व्यर्थ है। आप प्लीज उनसे मिलवा दो, हमें योग मार्ग नहीं सुनना, ऐसा उनका कहना था। 13वां क्वेश्चन, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियां यहां उद्धव को भाग्यवान कह रही हैं, लेकिन वास्तव में वो उनको वक्तव्य के माध्यम से अभागा कह रही हैं। उद्धव कृष्ण प्रेम रस के सानिध्य में रहते हुए भी प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना ही किसी के हो सके, ना किसी को अपना बना सके। उन्होंने तो कृष्ण से प्रेम किया और ना उनके विरह में जले। इसलिए भाग्यवान ही गोपियां दिखाने में तो प्रशंसा ही कर रही हैं, किंतु वास्तव में यह व्यंग्य है और वो उद्धव को कह रही हैं कि भाई तो सबसे बड़ा भागा है, क्योंकि आप कृष्ण के पास रहकर उनसे प्रेम नहीं कर पाए, तो भाई आप भाग्यशाली हो, ऐसा कह दी वो। लेकिन असल में उनका अभागा कहने का मतलब था, मतलब व्यंग्य कस रही थी। अब चलते हैं आपके लघु उत्तरीय, जो बड़े वाले क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पे। तो सूर के पद हरि है, राजनीति पढ़ आए का मूल स्वर व्यंग्य है, स्पष्ट कीजिए, थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से सुनना। हरि है, राजनीति पढ़ आए कहकर गोपियां कृष्ण पर गहरा कटाक्ष कर रही हैं। यह और भी तीखा हो जाता है जब वो कहते हैं कि समाचार सब पाए। वे साथ ही उद्धव को भी आड़े हाथ ले लेती है। तुम तो पहले से ही चतुर चालाक थे, अब तो गुरु कृष्ण से राजनीति भी सीख ली है, अतः तुम्हारी बातें छल कपट से भरी हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी और उद्धव भले लोग आगे के कहकर वक्रवित अलंकार का सहारा लेकर गोपियों ने वाक चातुर्य का अनोखा उदाहरण दिया। दूसरा क्वेश्चन, गोपियों द्वारा हमारे हारिल की लकड़ी कहने से किस जीवन सत्य का बोध होता है। हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी दृढ़ता से धारण किए रखता है। इससे बोध होता है कि भक्ति को भी ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए उनके नाम का दृढ़तापूर्वक धारण करना होगा। उसे रात दिन सोते जागते प्रभु का नाम स्मरण करना होगा, तभी ईश्वर के दर्शन होंगे। गोपियां भी स्वयं को हारिल के समान बताती हुई कहती हैं कि हमने कृष्ण करे दृढ़तापूर्वक धारण किया है।
इससे हमें यह बोध होता है कि अगर हमें प्रभु का साक्षात्कार चाहिए तो उन्हें पूर्णता मन में बसाना होगा। तीसरा क्वेश्चन, पद के आधार पर बताइए कि किसके मन की बात मन में ही रह गई, वे धीरज धारण क्यों नहीं कर पा रही। गोपियों ने कृष्ण प्रेम की बात मन में ही रह गई, वे उन्हें अपनी प्रेम भावना दर्शा नहीं पाई थी। गोपियों ने जब कृष्ण को भेजा योग संदेश सुना तो उनका धीरज टूट गया, क्योंकि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा तोड़ दी थी। उन्होंने प्रेम निभाने की बजाय उसकी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए उद्धव से प्रेम की बजाय योग का संदेश भेजा। तो अब आ चुके हैं आपके अगले चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुधनुहि तोरी लड़काई, यह कथन किसने कहा और क्यों। 2017 में आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। बहुधनुहि तोरी लड़काई, यह कथन लक्ष्मण ने कहा। स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ने वाले को जब परशुराम जी ने अपना भयंकर शत्रु कहा तो लक्ष्मण से रहा नहीं गया। अपने भाई राम जी के सम्मान के लिए वे मुनि को चिढ़ाते हुए बोले कि हमने अपने लड़कपन में ऐसे कई धनुष तोड़ डाले हैं, तब तो आपने कभी हम पर क्रोध नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन, लक्ष्मण ने शूरवीरों को क्या गुण बताए हैं, यह आपका 2017 में छप चुका है। तो लक्ष्मण के अनुसार शूरवीर योद्धा में शूरवीरता का कार्य होता है। वे अपना बखान खुद ना करके अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। उन्हें बार बार सबको अपनी शूरवीरता जतानी नहीं पड़ती। तीसरा क्वेश्चन, धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा के आधार पर टिप्पणी कीजिए। इस पंक्ति में राम जी ने परशुराम को क्रोध शांत करने के लिए कहा। इससे उनकी विनम्रता, निडरता, सत्यप्रियता की झलक दिखाई देती है। अलंकार रहित होकर स्थिति को संभालने के लिए वे परशुराम के प्रति विनम्र होकर आदर सहित उनके समक्ष स्वयं को उनका दास कहकर प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करके वे बिगड़ी बात बनाना चाहते हैं। चौथा क्वेश्चन, लक्ष्मण ने शूरवीरों के क्या गुण बतलाए, ये 17 में आ चुका है। तो लक्ष्मण के अनुसार शूरवीर युद्ध में शूरवीरता का कार्य होता है। वे अपना बखान खुद ना करके अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। उन्हें बार बार सबको अपनी शूरवीरता जतानी नहीं पड़ती। गौधिसु ने किसे कहा गया, वे मुनि की किस बात पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। गाधिष्णु विश्वामित्र को कहा गया, अर्थात गाधिशु के पुत्र। वे परशुराम के अहंकार भरी बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे यह बात समझते थे कि परशुराम राम लक्ष्मण को साधारण राजकुमार समझकर अपनी वीरता की कहानी सुना रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि इन दोनों की आसानी से हराया नहीं जा सकता। छठा क्वेश्चन, स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस प्रकार धमकाया। स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष को तोड़ने वाले परशुराम ने यह कहकर धमकाया कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा प्रबल शत्रु है। उनका शत्रु उनके समक्ष उपस्थित हो जाए, अन्यथा वह उपस्थित सभी राजाओं को मार डालेंगे। सातवां क्वेश्चन, अयमय खांडना उखमय से क्या अभिप्राय है और यह कथन किसके लिए प्रयुक्त है। अयमय खांडना उखमय का अभिप्राय है कि तुम्हारे सामने गन्ने के रस से बनी खांड नहीं है बल्कि लोहे से बना खांडा है। अर्थात जिस लक्ष्मण को तुम साधारण राजकुमार समझ बैठे वह प्रबल पराक्रमी वीर है। इसके साथ टक्कर लेना मुंह की खाना है। यह कथन लक्ष्मण के लिए विश्वामित्र ने मन में प्रयुक्त किया था। लक्ष्मण ने शूरवीरों के क्या विशेषता कही। लक्ष्मण के अनुसार शूरवीर योद्धा में शूरवीरता का कार्य होता है। वे अपना बखान खुद ना करके अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। उन्हें बार बार सबको अपनी शूरवीरता नहीं जतानी पड़ती। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है। 17 में भी देखा, 16 में भी देखा, 15 में भी देख रहा हूं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको अच्छे से याद कर लेना। परशुराम ने सभा में किस कार्य का दोष उन्हें ना देने के लिए कहा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपना फरसा उठाते हुए सभा को संबोधित करते कहते हैं कि अरे लोगों, अब मुझे दोष ना देना। यह बालक इतने कड़वे वचन बोल रहा है कि इसका वध करना ही पड़ेगा। मैं इस बच्चा समझकर छोड़ रहा था, परंतु अब यह मरने योग्य हो चुका है। 10वां, लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग किया। 15 का क्वेश्चन है आपके। लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहते हैं, आपके शील स्वभाव का सारा संसार जानता है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो भली भांति ऋण मुक्त ही हो चुके हैं। अब गुरु का ऋण आप पर रह गया है, जो आप मुझे मारकर चुकाना चाहते हैं। अब तो इसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब देर ना लगाएं, हिसाब लगाकर मुझसे ले लीजिए, मैं थैली खोलकर बैठा हूं। परशुराम ने सभा में किस कार्य का दोष उन्हें ना देने के लिए कहा। यह आपका 11वां क्वेश्चन है, 15 में आ चुका है। लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशुराम अपना फरसा उठाते, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कर लेना। 12वां क्वेश्चन है, लक्ष्मण
कुंभरबितिया और तर्जनी के उदाहरण से अपने किस बात की सिद्ध करना चाहते हैं? लक्ष्मण कुंभरबितिया और तर्जनी के उदाहरण से अपनी वीरता, निर्भीकता, वाक पटुता और व्यंग कुशलता को सिद्ध करते हैं। उन्हें अपनी वीरता का प्रदर्शन और धमकी देने का कार्य एक साथ ही कर दिया। उन्होंने परशुराम को कुंभरबितिया का उदाहरण देकर यह समझाने की कोशिश की है कि वह इस फल के समान कोमल नहीं है जो तर्जनी यानी हाथ को छोटी उंगली देखते ही मुरझा जाए। लक्ष्मण ने स्पष्ट कर दिया कि उनका फरसा और धनुष बाण देखने के बाद भी वे उनसे डरने वाले नहीं हैं, अतः उसे बच्चा समझकर परशुराम भूल कर सके। राम अपने को परशुराम का दास क्यों कहते हैं? 2014 का क्वेश्चन है। क्रोधित परशुराम को शांत करते हुए श्री राम ने मीठे वचनों से कहा, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपका सेवा में उपस्थित हूँ। राम के इन वचनों से उनकी धीरता, गंभीरता, निडरता और सत्यप्रियता की झलक मिलती है। परशुराम के क्रोध करने का मूल कारण स्पष्ट कीजिए। परशुराम जी के क्रोध करने का मूल कारण था राम द्वारा उनके गुरु भगवान शंकर का धनुष भंग करना। यह समाचार पाते ही वे अत्यंत क्रोधित होकर जनक की सभा में जा पहुंचे। वहां राम लक्ष्मण से उनका सामना होता है। लक्ष्मण उनके क्रोध को देखकर भी उनसे तर्क वितर्क में उलझकर उद्दंडतापूर्वक बात करते हैं। फरसे का डर दिखाने पर भी वे नहीं डरते, अविचल मुस्कुराते रहते हैं। जैसी बातों ने परशुराम का क्रोध और बढ़ा दिया था। 15वां क्वेश्चन, तुलसीदास की संकलित रचना के आधार पर परशुराम के क्रोध का कारण बताइए। परशुराम जी के क्रोध का मूल कारण था राम द्वारा उनके गुरु भगवान शंकर का धनुष भंग करना। यह समाचार पाते ही वे अत्यंत क्रोधित होकर जनक की सभा में जा पहुंचे। वहां राम लक्ष्मण से उनका सामना होता है। लक्ष्मण उनके क्रोध को देखकर भी उनसे तर्क वितर्क में उलझकर उद्दंडतापूर्वक बातें करते हैं। फरसा का डर दिखाने पर भी वे नहीं डरते, अविचल मुस्कुराते रहते हैं। जैसे बातों ने परशुराम को क्रोध और बढ़ा दिया। अब इसके बाद आपके लंबे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, जो आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय सॉरी। धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास होगा के आधार पर राम के स्वभाव पर टिप्पणी कीजिए। 17 में आ चुका है। इस पंक्ति से राम के आंतरिक गुणों के दर्शन होते हैं। वे अति विनम्र, अहंकार रहित, स्थिति को संभालने में निपुण और बड़ों को, गुरुजनों को सम्मान देते दिखते हैं। क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए विनम्रता और आदर भाव से परिपूर्ण वचन, धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास होगा कहते हुए बिगड़ी बात को संभालने का प्रयत्न करते हैं। राम को अहंकार छू भी नहीं गया, अन्यथा शिव धनुष को तोड़ने के बाद भी वे बेहद विनम्रता से परशुराम से बात कर रहे हैं। दूसरा, लक्ष्मण ने परशुराम की वाणी के किस गुण पर व्यंग किया? परशुराम को मारने पर पाप और अपयश की संभावना क्यों थी? 2017 का क्वेश्चन है। लक्ष्मण ने परशुराम की वाणी की कठोरता पर व्यंग किया। वे अत्यंत ही क्रूरता और निर्ममता से कठोर व्यंग किया है। लक्ष्मण क्षत्रिय कुल के थे। उनके कुल में देवता, ब्राह्मण और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती थी। ये सभी पूज्य होते थे। परशुराम एक ब्राह्मण थे, इसलिए इसके लिए हाथों में युद्ध में अगर परशुराम मारे जाते तो उन्हें पाप लगता। यदि लक्ष्मण हारते तो उनका अपयश मिलता। अपयश की एक क्षत्रिय होकर ब्राह्मण के हाथों पराजित हो गए। यह अपमान, अपयश एक क्षत्रिय होने के नाते उनके लिए भी घातक था। तीसरा क्वेश्चन, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन को अपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पाठ के लिए आलोक में लिखिए। मनुष्य में साहस और शक्ति रूपी सद्गुण हो तो उसका व्यक्तित्व और भी आकर्षक हो जाता है। साथ ही इन गुणों के साथ विनम्रता का समावेश हो जाए तो यह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। साहसी व्यक्ति को घमंड और उद्दंडता भरा व्यवहार उसे सम्मान नहीं दिलवा पाता, अपितु हास्य का पात्र बना देता है। परशुराम जी का उदाहरण सामने है। वे स्वयं को महापराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय कुल नाशक कहते हैं और कड़वे वचन कहते हुए अपने फरसे का भय सबको दिखाते हैं। कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता। लक्ष्मण भी उग्र, कठोर और असंयमी होकर उद्दंडता भरा व्यवहार करने लगते हैं तो उसकी शक्ति खटकने लगती है, जबकि राम साहस और शक्ति के साथ सभा में विनम्रता का भी परिचय देते और सभासदों को हृदय जीत लेते हैं। अतः साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। तो अब हम आ चुके हैं आपके अगले चैप्टर आत्मकथ्य पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कवि किस बात की विडंबना मानते हैं? इससे उसके किन गुणों का आभास मिलता है? आत्मकथ्य कविता के आधार पर लिखिए। 2017 का क्वेश्चन है, कवि ने विडंबना शब्द अपने के लिए प्रयोग किया है। कवि अपनी आत्मकथा ना लिखने के कई कारण बताते हुए कहते हैं कि वे आत्मकथा लिखकर अपनी सरलता की हंसी उड़ाना नहीं चाहते। वे मानते हैं कि उनकी सरलता के कारण ही लोगों ने उनसे छल कपट किया और वे यही उन्हें उनके दुखों का कारण है। फिर भी अगर वे उसकी हंसी उड़ाएं तो यह विडंबना की बात होगी। वह अपनी सरलता का सम्मान करते हुए उसे बचाए रखना चाहते हैं।
दूसरा, स्मृति का पाथेय बनाने से जयशंकर प्रसाद जी का क्या आशय है? 2017 का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मृति को पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा बनाने से कवि का आशय यह है कि कवि अपने प्रेम की मधुर यादों के सहारे ही जीवन जी रहा है। अब कवि अपनी प्रिया की मधुर यादों के सहारे शेष जीवन व्यतीत करना चाहता है ताकि वह उसे जीवन का सहारा बना सके। इसलिए कवि उन क्षणों को अपने जीवन का संभाल कर रखना चाहता है मतलब। तीसरा, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। पंक्ति का आशय आत्मकथा कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह सागर रीति। पंक्ति का आशय है कि कवि अपने मित्रों को कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं को आत्मकथा के माध्यम से सबके साथ उजागर करूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे जीवन की खाली गागर अर्थात असफल जीवन दाम्पत्य को देखकर बहुत सुख मिलेगा। कवि को लगता है कि उसकी असफलता का उसका उपहास उनके मित्र ही उड़ाएंगे। चौथा क्वेश्चन, आत्मकथ्य कविता के माध्यम से कवि अपने जीवन की स्थिति के बारे में क्या स्पष्ट करता है? आत्मकथ्य कविता के माध्यम से कवि अपने जीवन की स्थिति के बारे में बताते हुए कहता है कि उन्हें बेहद कष्ट सहे हैं। अपने निजी दुख और इशारा करते हुए बताता है कि उन्होंने बेहद सरलता से जीवन जिया है, लेकिन अपने ने उन्हें धोखा दिया। उनकी सरलता ही उनकी शत्रु बन गई। उनका दाम्पत्य जीवन भी सफल ना हो सका क्योंकि उनके जीवन साथी उसका साथ ना दे सके और भगवान को प्यारे हो गए। इसलिए वे अपने दुख, प्रेम और भूलों के बारे में सबको बताना नहीं चाहता। पांचवा, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, यह कथन किसका है, इसका कारण क्या है? उज्ज्वल गाथा का तात्पर्य है प्रेम के मीठे और सुखदायी क्षण। कवि इस कथन के माध्यम से कहना चाहता है कि निजी प्रेम के मधुर क्षण सबके सामने प्रकट करने योग्य नहीं होते। मधुर चांदनी रात में बिताते हुए प्रेम के सुखदायी क्षण किसी उज्ज्वल कहानी के समान होते हैं। उस दिव्य आनंद को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। यह गाथा नितांत निजी होती है, अतः इनके बारे में कुछ भी लिखना अनावश्यक है। वह उन्हें समुद्र यादों के सहारे जिंदगी जीना चाहता है। छठा, कवि अपने जीवन को कैसा मानता है? उन्हें अपनी बातें सुनाने से ज्यादा अच्छा क्या लगता है? आप इसे कहाँ तक उपयुक्त मानते हैं? कवि अपने जीवन को सामान्य मानते हैं। वे खुद को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, अतः उन्हें अपने सीधे साधे जीवन की साधारण गाथा लिखने से संकोच का अनुभव होता है। उन्हें अपनी कथा कहने के बजाय दूसरों की कथाएं सुनना पसंद है। मेरी नज़र में उपयुक्त भी है। यदि महान लोग अपनी आत्मकथा में अपनी कमजोरियां भी लिख दें तो लोगों में उनकी महानता का भ्रम टूट जाएगा। उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, वो भी नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन, सातवां है आपका, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि कवि अपनी आत्मकथा को कैसे मानते हैं। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, इस पंक्ति से कवि का आशय यह है कि उनके जीवन की समस्त व्यथाएं अब चुप हैं। आशय यह है कि उन्होंने अपने जीवन में अनेक दुख सहे, कष्ट उठाए हैं, अपने प्रिय का जाना देखा है। अब जब उनके चित्र सारे दुख, दर्द और अभाव शांत हो चुके हैं तो वे आत्मकथा लिखकर उन्हें फिर से हरा भरा नहीं करना चाहते। कवि अपनी आत्मकथा को भोली भाली सीधी सादी मानते हैं। स्मृति के पाथेय बनाने से कवि प्रसाद का क्या आशय है? स्मृति को पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा बनाने से कवि का आशय यह है कि कवि अपने प्रेम की मधुर यादों के सहारे ही जीवन जी रहा है। अब कवि अपनी प्रिय की मधुर यादों के सहारे शेष जीवन व्यतीत करना चाहता है ताकि वह उसे जीवन का सहारा बना सके। इसलिए कवि उन क्षणों को अपने जीवन का संभाल कर रखना चाहता है। नौवां, कवि अपने जीवन को कैसा मानता है? उन्हें अपनी बातें सुनाने से ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? आप इसे कहाँ तक उपयुक्त मानते हैं? कवि अपने जीवन को सामान्य मानते हैं। वे खुद को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, अतः उन्हें अपने सीधे साधे जीवन की साधारण कथा लिखने में संकोच का अनुभव होता है। उन्हें अपनी कथा कहने के बजाय दूसरों की कथा सुनना पसंद है। ऊपर मैंने क्वेश्चन बता रखा है, ठीक है, फिर से रिपीट हुआ था, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आत्मकथा कविता में कवि ने स्वयं को थका पथिक क्यों कहा? कवि ने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे, वे उन कष्टों को झेलकर थक चुका है। उन्होंने अपने प्रियजनों की मृत्यु देखी और अपनी तीन पत्नियों की मौत भी। इन सभी बातों ने उन्हें गहराई तक आघात किया। इसलिए वह अपने जीवन के पथ में अपने को एक थके राही के समान पाता है जिसका सब कुछ उजड़ चुका है। स्वयं को थका पथिक कहने का कवि का यही आशय है।
उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधिर चांदनी रातों की कथन का माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं? उज्जवल गाथा का तात्पर्य है प्रेम के मीठे और सुखदायी क्षण। कवि इस कथन के माध्यम से कहना चाहता है कि निजी प्रेम के मधुर क्षण सबके सामने प्रकट करने योग्य नहीं होते। मधुर चांदनी रात में बिताते हुए प्रेम की सुखदायी क्षण किसी उज्जवल कहानी के समान होते हैं। उस दिव्य आनंद को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। यह गाथा नितांत निजी होती है, अतः इनके बारे में कुछ भी लिखना अनावश्यक है। वही उन्हें समुद्र यादों के सहारा जिंदगी जीनी चाहता है। 12वां क्वेश्चन, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद का क्या आशय है? स्मृति को पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा बनाने से कवि का आशय है कि कवि अपने प्रेम की मधुर यादों के सहारे ही जीवन जी रहा है। अब कवि अपनी प्रिया की मधुर यादों के सहारे शेष जीवन व्यतीत करना चाहता है ताकि वह उसे जीवन का सहारा बना सके। इसलिए कवि उन क्षणों को अपने जीवन का संभाल कर रखना चाहता है। 13वां क्वेश्चन, कवि अपनी सरलता की हंसी उड़ाने से क्यों बचता है? सरलता की हंसी उड़ाने की जरूरत क्यों हुई? कवि अपनी सरलता की हंसी उड़ाने से बचता है। सरलता की हंसी उड़ाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कवि से उसकी आत्मकथा लिखने का आग्रह किया गया। कवि को लगता है कि अमर होना उन्होंने आत्मकथा लिखी तो उन्हें अपनी भूलें भी गिनवानी होगी और दोस्तों के छल कपट की कहानियां भी लिखनी पड़ेंगी, जिसे पढ़कर लोग उनकी सरलता का उपहास उड़ाएंगे। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। अब आते हैं इसके यहाँ पे दीर्घ उत्तर वाले क्वेश्चन पे, जो कि 2 ही क्वेश्चन है। कविता के आधार पर कवि के प्रेयसी का चित्रण कीजिए। आत्मकथा के कवि के अनुसार उनकी प्रेमिका का सौंदर्य अद्भुत था। उसके लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि प्रिय में उष्मा भी अपनी सुगंधित मधुर लालिमा उसी से उधार में लाती थी। आशय है कि उसके लाल गुलाल उष्मकालीन ललिमा से भी मनोरम थे। उषा भी उसके सामने फीकी लगती थी। वह कवि के साथ हंसती मुस्कुराती और खिलखिलाती भी थी। वह तन और मन से भी सुंदर। तो अब हम आ चुके हैं आपके अगले चैप्टर उत्साह अट नहीं रही। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, उत्साह शीर्षक कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं, कैसे? समझा कर लिखिए। ये आपका 21 में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्साह कविता में कवि ने बादलों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्हें बालक की अनुपम कल्पना की तरह काले घुंघराले सुंदर बालों वाले बताया है। साथ ही बादलों के हृदय में बिजली की कड़क और चमक रूपी क्रांति का संदेश भी दिया है। अतः कहा जाता है कि उत्साह कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। दूसरा क्वेश्चन, उत्साह कविता में कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कहता है? बादल से कवि की अन्य अपेक्षाएं क्या है? या फिर आपका ये भी बदल करके क्वेश्चन आ सकता है, सेम क्वेश्चन, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? ये बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहा गया है? तर्क सहित उत्तर कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 19 में और 17 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसका उत्तर आप लोग देखिए। महाकवि निराला ने बरसने के साथ साथ बादल को गरजने के लिए भी कहा, क्योंकि क्रांतिवीर बादल गरज और दहाड़ से समाज से क्रांति की चेतना भर देंगे। क्रांति से परिवर्तन आएगा तथा परिवर्तन से समाज का विकास होगा। प्राचीन रूढ़ियां, शोषण तथा विषमता समाप्त होंगी और स्वस्थ परंपराओं वाला स्वस्थ मानव समाज प्रतिष्ठित हो सकेगा। क्रांति का स्वर कठोर होता है। बादल की गरज और दहाड़ उसी कठोरता का प्रतीक है। इसलिए कवि ने बादल को बरसने के साथ साथ क्रांति की वर्षा करने को कहा। तीसरा क्वेश्चन 18 में आ चुका, काफी इंपॉर्टेंट है। उत्साह कविता में बादल को बच्चों की कल्पना के समान क्यों कहा गया? जिस प्रकार बच्चों की मधुर कल्पना क्षण क्षण में बदलती रहती है, उसी प्रकार बादल का रंग रूप भी क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। वह बाल कल्पना की तरह सुंदर एवं मनोभावन, अतः कवि ने बादल की तुलना बच्चों की कल्पना से की है। चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 18 के अंदर आ चुका है आपका। कविता में निराला जी ने विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले कथन से क्या कहना चाहा है? इस आवाहन गीत में कवि ने बादलों को क्रांति का संवाहक अथवा अग्रदूत माना है। विद्युत छवि छर से उर में कहने का आशय है कि बादल प्रकाश दिखाने वाला है। अतः हे बादल, तू समाज को आशा और प्रेरणा का प्रकाश दिखाकर प्रगति के पथ पर अग्रसर कर दे। कवि यह कहकर बादल को समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता है। नवजीवन वाले कहने का तात्पर्य है नई चेतना जगाने वाले। कवि निराला ने बादल को नई चेतना जगाने वाले के रूप में प्रस्तुत किया है। इस आधार पर क्रांतिकारी चेतना द्वारा समाज की रूढ़ियों को ध्वस्त करके स्वस्थ परंपराएं कायम करने पर बल दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन, उत्साह कविता किस प्रकार की रचना है?
उत्साह एक आवाहन गीत है जिसमें कवि ने बादलों का आवाहन किया है, वे उत्साहपूर्वक बरसकर जन जन की व्याकुलता दूर करें। यह आवाहन दो रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि चाहता है कि एक और बादल गरजकर समाज में क्रांति की चेतना एवं उत्साह का संचार करे, समाज को नवजीवन प्रदान करे, गतिशीलता प्रदान करे तथा दूसरे रूप में जल वर्षा कर गर्मी से पीड़ित धरती एवं लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें शीतलता एवं संतुष्टि प्रदान करे। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, उत्साह कविता में नवजीवन वाले किसको कहा गया है? उत्साह कविता में कवि ने नवजीवन वाले बादलों के लिए प्रयुक्त किया है, क्योंकि बादल बरसकर आपका यहाँ पे पृथ्वी के ताप को शांत करते हैं, प्रकृति में नवजीवन का संचार करते हैं। बादलों की फुहार प्रकृति में प्रफुल्लता का संचार करती है। पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य सभी के जीवन में आनंद एवं उत्साह का संचार करती है। जीवन हरा भरा एवं उल्लास से परिपूर्ण माना जाता है, इसलिए बादलों के नवजीवन वाले कहना सर्वदा उपयुक्त होता है। अब आते हैं आपके अट नहीं रही ये वाली कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अट नहीं रही है कविता में, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो के आलोक में बताइए कि फागुन लोगों को मन को किस तरह प्रभावित करता है। 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। फागुन का महीना बड़ा ही मतवाला और सुंदर होता है। इसमें पक्षी आकाश में उड़ने को आतुर होकर अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं। फागुन की ऐसी सुंदरता लोगों के जीवन का संचार हुए उनमें से उत्साह भर देती है। वे भी आकाश में विचरण करने वाले पक्षी की भांति नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। अट नहीं रही कविता के अनुसार प्रकृति की शोभा का वर्णन कीजिए। अट नहीं रही है कविता के आधार पर वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन कीजिए। यह आपका 19, 16, 15, 14 इनमें आपका आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अट नहीं रही है कविता में कवि ने वसंत में प्रकृति की शोभा का मनोहरी चित्रण किया है। इस ऋतु में सुंदरता प्रकृति के कण कण में समा जाती है। प्रकृति के कोने कोने में अनूठी सी सुगंध भर जाती है, जिससे कवि की कल्पना ऊंची उड़ान लेने लगती है। चाहकर भी प्रकृति की सुंदरता से आंखें हटाने की इच्छा नहीं होती। नैसर्गिक सौंदर्य के प्रति मन बांध सा जाता है। जगह जगह रंग बिरंगे और सुगंधित पुष्पों की शोभा दिखाई देती है। 12वां, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। पंक्ति में किस ऋतु और महीने की शोभा का वर्णन है? इस पंक्ति का भाव अपने शब्दों में पठित कविता के आधार पर दीजिए। 16, 15 और 14 में एक क्वेश्चन आपका आ चुका है। फागुन में वसंत का आगमन होता है। वृक्ष पतझड़ के बाद पल्लवित तथा पुष्पित हो उठते हैं। प्रकृति झिंकृत हो उठती है, सुगंधित पवन चलने लगती है तथा वातावरण मादक हो उठता है। ऐसी मादक ऋतु में कोयल मतवाली होकर मधुर गान कर उठती है। 13वां क्वेश्चन, अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन है और ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं अट रही? अट नहीं रही है कविता में फागुन मास अर्थात वसंत ऋतु की शोभा एवं मस्ती का वर्णन है। फागुन की शोभा, उसकी आभा सर्वव्यापक है। वह इतनी अधिक है कि प्रकृति और तन मन में वह समा नहीं पा रही। फागुन की शोभा, उसकी आभा से सृष्टि का कड़कड़ शोभयान है। 14वां क्वेश्चन आपका, फागुन की आभा कैसी है और अट नहीं रही है कविता में उसकी स्थिति कैसी वर्णित हुई है? स्पष्ट कीजिए। फागुन की आभा सर्वव्यापक है, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। चारों ओर का वातावरण सुगंधित है। फागुन की आभा एवं उसकी सुंदरता की व्यापकता के दर्शन पड़े पेड़ पत्ते फूलों आदि में होते रहते हैं। अट नहीं रही कविता में फागुन के सौंदर्य को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि चारों ओर फागुन का सौंदर्य झलकता है। सारा वातावरण पुष्पित एवं सुगंधित हो जाता है। 15वां क्वेश्चन आपका, पेड़ों की डालियां के कहीं हरे हैं और कहीं लाल होने तथा उनके उर में मंद गंध पुष्पमाल पड़े होने विषयक स्वरूप वर्णन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो फागुन के प्रभाव से पेड़ों की डालियां पत्ते और फूलों से लद गई हैं। पत्तों की हरियाली के कारण डालियां कहीं हरी हो गई हैं और कहीं नए पत्ते पल्लव की ललिमा के कारण लाल हो गए हैं। उन पर फूलों के खिल जाने के कारण लगता है कि उनके गले से सुगंधित फूलों की माला पड़ी हुई है। तो अब हम आ चुके हैं आपके अगले चैप्टर यह दंतुरित मुस्कान पे। तो इसके अंदर सबसे पहला सवाल है आपका, शिशु कब अविशेष देखने लगता है? उस कर्मणा स्थिति का वर्णन कीजिए। शिशु अपने प्रवासी पिता से जब पहली बार मिलता है तो वह उसके लिए एक अपरिचित अनजान व्यक्ति होता है। पहचान न होने के कारण वह उन्हें एकटक दिखने लगता है। शिशु की मना स्थिति यह है कि वह कवि को पहचान ना पाने के कारण असमंजस में पड़ जाता है।
वह हिलना डुलना छोड़कर शांत हो जाता है और अपलक हुए निहारते हुए पहचानने की कोशिश करता है। ये सीबीएसई 2016 के अंदर छप चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिशु जब पहली बार देखता है तो उसके मन की स्थिति जो है वो क्या होती है, इसका वर्णन करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो बच्चे की मुस्कान भोली, सरल, निर्छल और निष्काम होती है या बेहद सहज, स्वाभाविक और स्वार्थ से परी होती है, जबकि बड़ों की मुस्कान अर्थपूर्ण, कुटिल, सोची समझी और स्वार्थ से पूर्ण होती है। बड़ों की मुस्कान उद्देश्यपूर्ण और महत्वपूर्ण होती है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी बड़े आदमी की मुस्कान किसी बच्चे की तरह निष्पाप हो। तीसरा सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कवि शिशु की मां को धन्य क्यों कहता है? कवि शिशु की मां को धन्य इसलिए कहता है क्योंकि उसी ने इस प्यारे शिशु को जन्म दिया। वही है जो इस संसार मोहक शिशु की रूप छवि को निहारकर प्रसन्न होती है। उसका पालन पोषण करने का सुख भी केवल मां को ही प्राप्त हो पाया है, क्योंकि कवि लगातार लंबी यात्राओं के कारण दूर ही रहते थे, इसलिए वो मां को धन्य कहते हैं। इस पार्ट के अंदर 15 के अंदर आपका क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई के और काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन, बच्चे की किस अदा पर कवि कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान? इसका आंसर देखते हैं। 2011 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशु ने जब पहली बार अपने प्रवासी पिता यानी कवि को देखा तो उसे पहचान नहीं पाया। वह उनको अनजान समझकर एकटक निहारने लगा। उसकी आंखों में अपरिचय और उत्सुकता का भाव था। शिशु की इस अदा पर कवि कहते हैं तुझ मुझे पाए नहीं पहचान। पांचवा क्वेश्चन, कवि शिशु की दंतरित मुस्कान किसके सहारे देख पाया? जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने इसके अंदर लिख रखा है, तो 2010 का ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कवि शिशु की दंतरित मुस्कान उसकी मां के सहारे देख पाया। कवि प्रवासी होने के कारण शिशु के लिए अनजान था। उसे देखकर वह मौन और स्थिर हो गया। जब शिशु की मां ने उसे कवि के साथ यानी उसके पिता के साथ परिचय करवाया तो वह सहजता से मुस्कुराने लगा, जिससे उसकी दंतरित मुस्कान की झलक कवि को मिली। छठा क्वेश्चन, कवि ने अपने को प्रवासी, इतर और अतिथि क्यों कहा है? कवि को प्रवृत्ति घुमक्कड़ है, यानी कि कवि की जो प्रवृत्ति है वो घूमता फिरता ज्यादा है। वह ज्यादातर घर से बाहर रहता था, इसलिए वह स्वयं को प्रवासी अर्थात परदेशी कहता है। बच्चा इसी कारण उसे पहचान नहीं पाता। वह बच्चे के लिए इतर यानी परिवार से बाहर का सदस्य हो गया। वह उसे अपने परिवार का अंग नहीं समझता। कवि की दशा अपने ही घर में एक अतिथि जैसी हो गई थी। सातवां सवाल, कवि के अनुसार शिशु के स्पर्श से क्या परिवर्तन हुए? कवि के अनुसार शिशु का स्पर्श प्राणवान है। उसके छूने मात्र से कठोर चट्टान पिघलकर रसधारा बन जाती है। कठोर व्यक्ति को भी पिघला देने की शक्ति उसके स्पर्श में है। इतना ही नहीं, इस शिशु के स्पर्श से कांटेदार बबूल और सख्त बांस के पेड़ों से भी शिफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। आठवां सवाल, शिशु के धूल सने शरीर को देखकर कवि को कैसा प्रतीत हुआ? तो शिशु के धूल सने शरीर को देखकर कवि को लगता है कि जैसे उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। आशय यह है कि बच्चा बहुत सुंदर है, तो उसे देखकर प्रतीत होता है मानो कमल का फूल को छोड़कर उनकी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। कवि ने धूल धूसरित बच्चे की तुलना कमल से भी की, क्योंकि वह भी कीचड़ में ही खिलता है। नौवां सवाल, दंतरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस कविता से यह अनुमान लगाया जाता है कि वह बच्चा 8-9 महीने का रहा होगा। बच्चे के दांत लगभग उसी उम्र में आने लगते हैं। यह बच्चा भी अपने निर्छल दंतरित मुस्कान से सबका मन मोह लेता है। 10वां सवाल, यह दंतरित मुस्कान कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। मैंने आपको इसके बारे में ऊपर बता दिया, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तभी 2 बार रिपीट हो रखा है। तो बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे की दंतरित मुस्कान से कवि अंदर तक आह्लादित हो जाता है, यानी कि एकदम भर जाता है, मतलब उसका हृदय, उसके उदास गंभीर जीवन में जान आ जाती है। कवि को ऐसा लगता है कि मानो उस मुस्कान से उनकी झोपड़ी में कमल के फूल खिले उठे हों। कवि उस बच्चे की दंतरित मुस्कान देखकर ही धन्य हो गया। अब आते हैं आपके इसी चैप्टर के दूसरे वाले पार्ट पे, जो कि आपका फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा। शायद कट चुका है, तो इसको ध्यान देते हैं। आपके लंबे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। बच्चे की मुस्कान मृतक में जान कैसे डाल देती है, स्पष्ट कीजिए। नए नए दांत निकालने वाले शिशु की मुस्कान से मृतक में भी जान डालने की शक्ति होती है। मृतक में भी जान डालने का आशय है गंभीर और उदास मनुष्य को प्रसन्न करने की शक्ति। बच्चे के मुस्कान देखते ही हताश और
झेल रहा व्यक्ति भी उत्साहित मुस्कान दे देता है। उसके अंदर की आशा और प्रसन्नता का संचार होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे की मुस्कान एक मरे हुए मुर्दे में भी जान डाल देती है, यानी कि एक दुखी व्यक्ति में भी जान डाल देती है। दूसरा सवाल, यह दंतरित मुस्कान शिशु सौंदर्य के प्रभाव को व्यक्त करती है, सिद्ध कीजिए। यह दंतरित मुस्कान कविता में शिशु का सौंदर्य प्रभावी रूप से उभरा है। कवि के अनुसार नन्हा सा प्यारा शिशु जब अपने नए उगे दांतों के साथ मुस्कुराता है तो उसकी मनमोहक छवि में मनुष्य का प्रभावित करने असीम शक्ति होती है। बांस और बबूल जैसे कठोर व्यक्ति के दिल भी पिघल जाते हैं और वे भी सरस उठते हैं। ऐसा लगता है मानो सूनी झोपड़ियों में कमल खिल उठे हो। बच्चा जब तिरछी नजर से देखकर पहचान कर मुस्कुराता है तो उसकी भोली सी मुस्कान से मृतक सा कवि प्राणवान उठता है। शिशु के इस सौंदर्य को उसके निर्दोष मुस्कान कई गुण अधिक बढ़ा देती है। तो अब आ चुके हैं आपके अगले चैप्टर संगतकार पे। तो सबसे पहला सवाल है, संगतकार में त्याग की उत्कृष्ट भरी है, पुष्टि कीजिए। संगतकार कौन? जैसे आप भजन सुनते होंगे तो एक आगे आने वाला होता है ना कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, तो बैकग्राउंड से गाते हैं ना राम आएंगे, तो बहुत सारे होते हैं जो, तो उनको कहते हैं संगतकार। तो संगतकार में त्याग की उत्कृष्ट भावना भरी रहती है। प्रतिभा संपन्न होने के बाद भी वह अपने आप को मुख्य गायक पर प्रभावी नहीं होने देता। अपने यश प्राप्ति की कामना किए बगैर वह गायन की हर जटिल तानों में मुख्य गायक का साथ देता है। वह मुख्य गायक की थकी हुई टूटती बिखरती आवाज को अपने सहयोग का बल देकर खड़ा करता है। उसे सहारा देकर वह अपने आप को पीछे कर लेता है। इसी से उसकी त्याग की झलक मिलती है। संगतकार इसे ही अपनी कला का सार्थकता समझते हैं। दूसरा सवाल, संगतकार की आवाज में एक हिचक सी क्यों प्रतीत होती है? तो 2016 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगतकार जब मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है तो उसकी आवाज से स्पष्ट रूप में एक हिचक सुनाई देती है। यह हिचक इसलिए सुनाई देती है कि वह कभी भी अपनी आवाज को मुख्य गायक से ऊंचा नहीं उठाना चाहता। यह कोशिश करता है कि उसकी आवाज कभी भी मुख्य गायक के स्वर से ऊंची ना हो। वह गायन की जटिल तानों में अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ता, बल्कि लगातार गाता रहता है। अपनी आवाज की हिचक से वह साबित करता है कि मैं अपने संगतकार धर्म का पालन कर रहा हूं। तीसरा सवाल, संगतकार की भूमिका का महत्व कब सामने आता है? संगतकार मुख्य गायक के साथ उसकी गायन शक्ति को बढ़ाने के लिए बल देता है। मुख्य गायक के गायन को सफलता और प्रभावी बनाने में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मुख्य गायक जब गायक को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है तो उसका स्वर बिखरने लगता है, उसकी रुचि और शक्ति समाप्त होने लगती है। तब संगतकार उससे पीछे मुख्य धुन को पकड़ कर रखता है तथा उसे दोहराता चलता है। अपनी आवाज से उससे बिखराव को संभालकर उत्साह को वापस लौटा लाता है। चौथा सवाल, संगतकार संसार के कैसे व्यक्ति का प्रतीक है? संगतकार ऐसे सहायकों का प्रतीक है जो जीवन भर अपनी शक्ति लगाकर मुख्य गायक या नेता को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। वह स्वयं पीछे रहकर उनकी मदद करते हैं, शक्ति बढ़ाते हैं। कवि इस प्रतीक के माध्यम से कहना चाहता है कि जीवन के हर क्षेत्र में सहायकों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। वह स्वयं कभी भी ऊपर नहीं आ पाएंगे, यह जानते हुए कि वे अपने नेता या मुख्य गायक को जी जान से आगे बढ़ाते हैं। पांचवा सवाल, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? संगतकार मुख्य गायक की मदद करते हुए उसकी सांस आखिरी सांस तक निभाते हैं। वे अपनी आवाज और गूंज को मुख्य गायक के साथ मिलाकर उनकी आवाज को बल बढ़ाते हैं। जब गायक तारस्पत में गाते हुए अपना प्रभाव खोने लगता है, यानी कि जब मुख्य गायक जो है ना वो थोड़ा लड़खड़ाने लगता है, तब संगतकार उसकी गायन शक्ति को बढ़ाता है, उसके बुझते स्वर को उठाता है और लगातार गाते हुए एक तरफ से संभाले भी रखता है। छठा सवाल, संगतकार जैसे व्यक्ति की जीवन में क्या उपयोगिता है? स्पष्ट रूप में समझाइए। संगतकार जैसे व्यक्ति नृत्य, संगीत, फिल्म, नाटक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्राय बहुयात से पाए जाते हैं। ये लोग सर्वगुण संपन्न होने भी प्राय पीछे ही रह जाते हैं क्योंकि वे मुख्य कलाकार के सहयोगी होते हैं। संगतकार जैसे लोग प्रसिद्ध कलाकारों या व्यक्ति के जीवन में रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। इनका योगदान और महत्व नकारा नहीं जाता। संगतकार, सातवां क्वेश्चन आपका, संगतकार कविता में संगतकार की मनुष्यता को कवि ने कैसे स्पष्ट किया? संगतकार कभी भी अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठाता। वही चीज लिखी हुई है, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है क्वेश्चन के लैंग्वेज को घुमा करके।
8वां सवाल, संगतकार की आवाज को कमजोर और कांपती हुई क्यों कहा गया है? वही सेम सवाल है आपका, क्योंकि वो मुख्य जो गायक होता है उसके बराबर नहीं जाना चाहता। वो बताना चाहता है कि जो मुख्य गायक है वो मुझसे ऊंचा है, बेशक वो उससे अच्छा गा सके लेकिन अपनी ऊंची सुर में ना गाना संगतकार का काम होता है। थोड़ा बहुत बिखरा देता है कि लोगों को लगे कि यार मुख्य गायक तो एकदम मेन था, सोनू निगम है, बैकग्राउंड सिंगर थोड़ा सा है कम, लेकिन सोनू निगम तो सोनू निगम है। मतलब ये एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ, बात एग्जाम्पल ओनली, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो इसका आंसर है, संगतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो सफल या प्रसिद्ध लोगों के पीछे खड़े होते हैं, लेकिन वही सबसे मेन होता है जो आगे बढ़ाते हैं किसी भी नेता को, किसी भी अभिनेता को। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है तो मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। 10वां सवाल, संगतकार किस प्रकार के व्यक्ति का प्रतीक है? संगतकार उस प्रकार के व्यक्ति का प्रतीक है जो नीचे से नेता को उठाते हैं और ऊपर तक पहुंचाते हैं। बेशक अपना नाम नहीं बनाते लेकिन वही नेता, अभिनेता और गायिका को जो है वो ऊपर उठाते हैं। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राचीन काल से मुख्य गायक और संगतकार में क्या संबंध चला आ रहा है? प्राचीन काल से संगतकार मुख्य गायक का सहायक रहा है। वह मुख्य गायक की प्रभावी आवाज में अपनी आवाज मिलाता चला आ रहा है। वह अपनी आवाज को धीमा और मधुर और कमजोर रखता आया है। ऐसा यह जानबूझकर करता है क्योंकि यह उसका धर्म है। प्राचीन काल से संगतकार अपनी गूंज को मुख्य गायक की गर्जना से मिलाकर उसे बल प्रदान करता आया है। अगला सवाल, संगतकार कविता में महानता किसे कहा गया और क्यों? संगतकार अपने नेता का सहयोग करता है, उनका उतना और मान सम्मान नहीं होता, फिर भी उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करता है। संगतकार प्रतिभाशाली होते हुए भी अपनी आवाज को मुख्य गायक से अधिक प्रभावी होने नहीं देता। कवि में उसके इसी त्याग को कवि ने महानता कहा है। वह दूसरे के उत्थान के लिए यानी कि ऊपर उठाने के लिए अपनी शक्ति लगा देता है, स्वयं सहायक बना रहता है, इसलिए उसे महान कहा गया है। अब आते हैं इसके आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पे, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन पे। तो संगतकार कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि संगतकार जैसे व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होने पर भी समाज में अग्रिम पंक्ति में ना आकर प्राय पीछे ही रहते हैं, क्यों? संगतकार जैसे लोग हर क्षेत्र में मुख्य गायक अथवा कलाकार के सहायक के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी भर मुख्य कलाकार के पीछे ही रहना पसंद करते हैं, वे ताउम्र उनका सहयोग करते रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी अग्रिम पंक्ति में नहीं आ सकते, न ही स्थान पा सकते हैं। मुख्य कलाकार ज्यादा प्रतिभा संपन्न होता है। संगतकार को द्वितीय श्रेणी की प्रतिभा वाला माना जाता है, जिसमें प्रथम श्रेणी की प्रतिभा होती है। वह जल्दी ही अपनी भूमिका बदलकर मुख्य स्थान पर आ जाता है, लेकिन कुछ संगतकार जीवन पर आगे नहीं आ पाते, न ही वे प्रयास करते हैं अथवा वे शीर्ष स्थान से वंचित रह जाते हैं। तो हम आ चुके हैं आपके अगले चैप्टर नेताजी के चश्मा पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पान वाला कैप्टन के प्रति कैसा भाव रखता है? पान वाले की नजर में कैप्टन एक तुच्छ सन की बेकार सा और मनोरंजक आदमी है। उसकी नजर में कैप्टन का नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाना एक पागलपन है। वह हालदार साहब को उसकी फोटो अखबार में छुपाने को कहता है ताकि लोग उसकी सनक के बारे में पढ़कर हंस सके। उसका ऊपरी रूप देखकर उसको लंगड़ा और पागल कहकर हंसता भी है। पान वाले के मन में चश्मे वाले की देशभक्ति का कोई सम्मान नहीं है। 17 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला सवाल, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देखते चलना है कितनी बार रिपीट हुआ है आपका। चश्मे वाले को कस्बे के लोग व्यंग्य में कैप्टन करके बुलाते थे। वह कभी भी नेताजी का सेनानी नहीं रहा था। वह बेहद बूढ़ा और मरियल सा था, लेकिन देशभक्ति के जज्बे से भरपूर था। वह सुभाष चंद्र बोस का अत्यंत सम्मान करता था। उनकी बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर वह बेहद आहत था। यही कारण था कि वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसके इसी कार्य को देखकर लोगों ने उसे नेताजी की सेना का कैप्टन कहकर मजाकिया सम्मान दिया, पर यह व्यंग में ही उसका सही नाम था। मतलब लोग जैसा भी नाम दिया कैप्टन, लेकिन यार उसके यही सही था क्योंकि वो बहुत इज्जत करता था। थर्ड क्वेश्चन, पान वाले से कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर हालदार साहब की भावभंगिमा तथा प्रतिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। आंसर है 2016 का, काफी इंपॉर्टेंट है। पान वाले ने जब सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें पोंछते हुए कैप्टन के मरने की सूचना हालदार साहब को दी तो वह हतप्रभ हो गए, यानी कि चौंक गए। चाहकर भी कुछ नहीं पूछ पाए। पान वाले को पान के पैसे देकर जीप में आकर बैठ के चल दिए। हालदार साहब यह सोच सोचकर मनी मन दुखी हो रहे थे कि लोग अपने देश के लिए मर मिटने के जीते जी कोई सम्मान नहीं देते। उन्हें अपने देश के भविष्य की, अपने कौम की चिंता होने लगी। अगला सवाल, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ऊपर ही आया था ना क्वेश्चन, अभी ऊपर ही आया था आपका, इसलिए कैप्टन कहते हैं।
क्योंकि वो देशभक्ति से परिपूर्ण था। वो मतलब जो है नेताजी के जो साथ कभी जुड़ा नहीं था, लेकिन उनके चश्मा जो है वो रोज़ बदलता रहता था मूर्ति की, तो इसलिए लोग जो है उसको व्यंग में कहते थे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। 5वां सवाल, हवलदार साहब बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग क्यों नहीं करता? हवलदार साहब बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग इसलिए नहीं करते वरना वे ये सोचकर खुश होते हैं, चलो इस छोटे से कस्बे में देशभक्ति तो जीवित है, कोई तो है जिससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परवाह है। वो मन ही मन चश्मे वाले की देशभक्ति को प्रणाम करते हैं। एक हवलदार साहब भी थे जो उसकी इस बात को लेकर बहुत खुश होते थे, जो कैप्टन चश्मे वाला था, जो चश्मा पहनाता था। अगला सवाल, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब बेहद भावुक हो उठे। उनकी आंखें यह सोचकर उम्मीद से भर आई कि अभी उनके देश में देशभक्ति जीवित है, क्योंकि कैप्टन के ना रहने पर कस्बे के बच्चों ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया था। उन बच्चों की देशभक्ति देखकर हवलदार साहब एकदम आशावादी हो गए, क्योंकि जब कैप्टन मर गया तब हवलदार साहब को लगा कि अब कोई चश्मा लगाएगा नहीं, लेकिन वहां के बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगाया था। 7वां सवाल, पाठ नेताजी के चश्मे में चर्चित नेताजी की प्रतिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रतिमा को देखकर किन बातों का स्मरण होने लगता है? उन बातों से नेताजी का क्या संबंध था? तो कस्बे से हृदय स्थल पर विराजमान नेताजी की प्रतिमा 2 फुट ऊंची संगमरमर पत्थर की थी। इसमें नेताजी बहुत मासूम और कामसीन लगते थे। उन्हें फौजी की वर्दी पहनाई गई थी। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को टोपी और कोट के दूसरे बटन तक दर्शाया गया था, परंतु मूर्ति पर चश्मा नहीं था। मूर्ति बेहद सुंदर थी। उसे देखकर ही नेताजी के दिए गए नारे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, की याद आ जाती है। ये नारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान नेताजी ने दिए थे। 8वां सवाल, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या प्रतिक्रिया होगी? पान वाले की यह टिप्पणी एक देशभक्त का अपमान है। चश्मे वाला एक गरीब बूढ़ा और लंगड़ा था। वह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बगैर चश्मे के सहन नहीं कर पाता था और अपनी ओर से एक चश्मा उन्हें लगा देता था ताकि मूर्ति अधूरी ना लगे। पान वाला यह बात जानते हुए भी उस पर दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी करता था। चश्मे वाले की देशभक्ति की भावना का मजाक उड़ाता है। मेरे विचार में पान वाले की यह हरकत बेहद ही गैर जिम्मेदार और शर्मिंदगी वाली है। 9वां सवाल, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ। भाई इसलिए कहते थे क्योंकि वो चश्मा पहनाता था, वो देशभक्त था, उसके मन में सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो है वो इज्जत थी और व्यंग में लोग उसको कैप्टन कहते थे। फिर रिपीट हुआ नहीं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हवलदार साहब किस बात से दुखी हो गए? हवलदार साहब पान वाले की बातें सुनकर दुखी हो गए। वे सोचने लगे कि दुनिया कितनी स्वार्थी है, जहां लोग अपने देश के खातिर सब कुछ बलिदान कर देने वाले लोगों पर भी हंसते हैं। अपने स्वार्थवश कोई भी समझौता कर बिकने की प्रस्तुति रहती है। यह महापुरुषों की उचित आदर नहीं दे सकते। न जाने इस कौम का क्या होगा। इसलिए दुखी होते थे कि पान वाला क्या कह रहा है, ये आज यहाँ पर पान नहीं बेच पाता अगर सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने हमें स्वतंत्रता ना दिलाई होती। अगला सवाल, यदि हवलदार साहब को नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा नहीं मिलता तो उनके मन में किस प्रकार का भाव आता? हवलदार साहब को यदि मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ नहीं मिलता तो उनके मन में यही बात आती कि इस कस्बे में सुभाष बाबू का सम्मान बनावटी तो आता है, लेकिन उनका सम्मान करना नहीं आता। कैप्टन की मृत्यु होने के बाद अब इस कस्बे में देशभक्ति नहीं बची। 12वां सवाल, कैप्टन को देखकर हवलदार साहब अवाक क्यों रह गए? हवलदार साहब की कल्पना में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन नाम वाला आदमी खूब लंबा तगड़ा फौजी जवान था। उन्हें लगा कि उसकी कोई दुकान होगी जहां से चश्मा ला कर वह नेताजी को लगा देता होगा, परंतु उन्होंने देखा कि कैप्टन नाम का चश्मे वाला बिल्कुल मरियल सा बूढ़ा और लंगड़ा भी है। यानी कि पहली बार जब हवलदार साहब ने कैप्टन को देखा तो वो एकदम से चौंके। वो सोचे थे कैप्टन होगा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा सा, परंतु ऐसा था ही नहीं। उसके सिर पर गांधी टोपी और आंख पर काला चश्मा लगाए हुए, एक हाथ में संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर लटके चश्मे थे। वह घूम घूम कर चश्मे बेचा करता था क्योंकि उसके पास कोई दुकान नहीं थी। उसे देखकर हवलदार साहब अवाक रह गए। कैप्टन कौन था? उसे कौन सी बात आहत करती थी? कैप्टन कस्बे में रहने वाला एक गरीब बूढ़ा है जो चश्मे बेचा करता है। कैप्टन नाम उस गांव वाले ने रख दिया था। उसे यह बात बेहद आहत करती थी कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा है, इसलिए वह अपनी ओर से नेताजी की मूर्ति पर एक चश्मा लगा देता था। किसकी ग्राहक द्वारा वह चश्मा मांगे जाने पर वह उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता था। उसके इसी व्यवहार के कारण लोगों ने उसका नाम कैप्टन रख दिया। कैप्टन नेताजी से क्षमा क्यों मांगता था? कैप्टन एक बूढ़ा था, गरीब बूढ़ा था जो चश्मे बेच कर गुजारा करता था। जब कोई ग्राहक उससे वैसा ही फ्रेम मंगाता तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगा रहता तो वह मूर्ति
पर लगा फ्रेम उतारकर ग्राहक को दे देता। चश्मे वाला ऐसा मजबूरीवश करता। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देख नहीं सकता, अतः वह मन ही मन उनसे क्षमा मांगकर उस फ्रेम को उतारता। हालांकि वह तुरंत उसकी जगह दूसरा फ्रेम भी लगा देता था। जब कोई दूसरा ग्राहक आता था और कहता था कि मुझे ये मूर्ति वाला फ्रेम चाहिए, तो वो फिर से क्षमा मांगकर उनसे चश्मा लेकर दूसरा चश्मा फिर जो है वो सुभाष चंद्र बोस को लगा देता था। अब इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे होंगे, एक मिनट। सिद्ध कीजिए हवलदार साहब सच्चे देशभक्त हैं। हवलदार साहब सच्चे देशभक्त थे। उनके मन में क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सच्चा सम्मान था, इसलिए वे जब भी कस्बे से गुजरते उनकी मूर्ति के सामने अपनी जीप को रुकाकर पान खाने के बहाने निहारते थे। मूर्ति पर चश्मे की कमी को गरीब चश्मे वाला दूर करने से वे उसका हृदय में सम्मान करते थे और उसकी हर बात जानना चाहते थे। चश्मे वाले के नहीं रहने पर जब एक बच्चे ने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया तो हवलदार साहब एकदम भावुक होकर सम्मान से भर उठे। अब उन्हें नई पीढ़ी से भी देश प्रेम की आशा मिल चुकी थी। इन सब बातों से सिद्ध हो जाता है कि एक सच्चे देशभक्त कौन? हवलदार साहब। पान वाला का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला कस्बे में पान भंडार चलाता था। वह शरीर से मोटा था, उसकी तोंद निकली हुई थी, अतः जब वह हंसता तो उसकी तोंद थिरकने लगती। स्वभाव से वह बहुत ही हंसोड़ और मजाकिया भी था। वह पान बेचने के साथ खाने का भी शौकीन था। उसके मुंह से हर समय पान ठूसा रहने के कारण बात तक नहीं कर पाता था। यदि उससे कोई पूछ लेता तो पहले उससे मुड़कर थूकना पड़ता था। पान खाते रहने से उसके दांत लाल काले हो गए थे। पान वाले की बातों में हंसी और व्यंग झलकती रहती थी। वह बातें बनाने का भी उत्साह था, इतने पर भी संवेदनशील भी था। तीसरा क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी हमें क्या संदेश? ये ऊपर जो संवेदनशील देख रहे हो ना, संवेदनशील कैसे था कि जब कैप्टन मर गया तो उसको थोड़ा सा दुख भी हुआ था। तो तीसरा का सवाल क्या है? नेताजी का चश्मा कहानी से हमें क्या संदेश देती है? लेखक स्वयंप्रकाश कहानी नेताजी का चश्मा हमें देशभक्ति का संदेश देती है। लेखक ने अत्यंत रोचकता से कहानी को आगे बढ़ाया और हमें यह सोचने को मजबूर किया कि देशभक्ति का संबंध मन की भावना से होता है। इस प्रकट करने के लिए जरूरी नहीं कि हम शरीर से शक्तिशाली हो, फौजी हो या जवान हो। कोई भी देशवासी, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, बच्चा, बूढ़ा, सर, जवान, देश प्रेमी हो सकता है। गरीब मरियल बूढ़े की नेताजी के प्रति सम्मान स्वरूप उनकी मूर्ति पर रोज एक नया नया चश्मा लगाना दिखाकर यह बात स्पष्ट की गई कि यह छोटा सा काम भी देशभक्ति है। तो अब आ चुके हैं आपके अगले चैप्टर बाल गोविंद भगत पे। तो सबसे पहला सवाल है आपका, बाल गोविंद सदगृहस्थ थे, वह आप कैसे कह सकते हैं? 2017 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत सच्चे सदगृहस्थ थे। उनके एक पुत्र और पुत्रवधू भी थे। भगत जी खेती बाड़ी करते थे। उनका मकान साफ सुथरा रहता था। वे कभी भी किसी की बुराई ना करते न सुनते। कबीर के आदर्शों पर चलते। लोक व्यवहार में भी खरे थे। किसी को भी कोई चीज लेने से बचते थे। सच्ची बात दो टूक शब्दों में कहना उनकी विशेषता थी। दूसरा सवाल, बाल गोविंद भगत की सुबह की दिनचर्या पर प्रकाश डालिए। बाल गोविंद भगत सुबह जल्दी उठकर स्नान के लिए जाया करते थे। नदी उनके घर से 2 मील दूर थी। स्नान ध्यान से वापस लौटकर वे गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे ठल्ले पर बैठकर खंजरी बजाते हुए स्वर में प्रभु वंदना गीत गाया करते थे। तीसरा, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखें। बाल गोविंद भगत कबीर के भक्त थे और उनके भक्ति भरे पद गाते थे। जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता, क्योंकि उनका स्वर ऊंचा, आरोही और मोहक था। उसके संगीत में जादुई प्रभाव था। गर्मियों की ऊसम भरी संध्या को उनके आंगन में गांव के संगीत प्रेमी आसन जमा बैठते और बाल गोविंद के गाए पदों को दोहराते। स्वर के चढ़ाव के साथ साथ धीरे धीरे सभी का मन तन पर हावी हो जाता। उनके संगीत का प्रभाव ऐसा छाता कि बीच में खंजड़ी लिए भगत नाच रहे होते और साथ ही सबके तन और मन भी नित्यशील हो उठते थे। चौथा, उनका बेटा बीमार है। इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत? कथन से लोगों की किस मानसिकता का आभास मिलता है? बाल गोविंद पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत? कथन से समाज की लापरवाही और असंवेदनशीलता का पता चलता है। आज का समाज अपनी लाभ हानि की ज्यादा हिसाब रखता है, उसे दूसरों के कष्ट की कोई परवाह नहीं होता। पांचवा, लेखक ने भगत जी के घर ऐसा क्या देखा कि वे दंग रह गए? लेखक ने जब भगत जी के पुत्र के निधन की खबर सुनी तो वे उसका हाल जानने के सोचकर उनके घर पहुंचे। वहां उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा। भगत ने अपने मृत बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा रखा था। उसके ऊपर सफेद कपड़ा ढककर आसपास फूल बिखेर कर एक दीपक जला रखा था। उसके सामने आसन जमाए तल्लीन होकर वे प्रभु भक्ति के गीत गा रहे थे। लेखक क्या दृश्य देखकर थोड़ा सा दंग रह गया।
अगला सवाल छठा, उमस के वातावरण में बाल गोविंद के घर में कैसा दृश्य होता था? गर्मियों के उमस भरे वातावरण में बाल गोविंद का घर घुटन से नहीं संगीत के सुरों से भरा रहता। गांव वाले वहां जमा हो जाते, बाल गोविंद के पदों को दोहराते तिहराते रहते। धीरे धीरे गीत का स्वर ऊंचा हो उठता। भगत जी में बीच में झूम झूम कर नाच रहे होते। उनका सारा आंगन संगीत और नृत्य से ओतप्रोत हो उठता। सातवां सवाल, गांव के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? आषाढ़ मास की प्रतीक्षा कृषि प्रधान भारत के किसान साल भर करते हैं। आषाढ़ मास में वर्षा शुरू होती है। वर्षा में धान की रोपाई होती है। जुताई बुआई करते हुए किसान प्रसन्नता से झूमते रहते हैं। औरतें भी उनका कलेवा लेकर खेतों में आती हैं और बच्चे वर्षा और गीली मिट्टी में खेलते हुए मग्न रहते हैं। अच्छी वर्षा होने से सबके मन भरपूर फसल प्राप्त होने की आशा में उल्लसित रहते हैं। आठवां, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त की? 2014 का काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भगत ने अपने मृत बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा रखा था। सफेद कपड़े से ढक दिया, सिरहाने दीप जलाकर आसपास फूल बिखेर दिए, फिर वो गाने लगे। वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका। कबीर पंथ मनुष्य को क्या प्रेरणा देता है? 9वां, संत कबीर के उपदेशों का पालन करके जीवन यापन करने वाले उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने वाले कबीर पंथी कहलाते हैं। यह मनुष्य को सरल सीधा सच्चा और खरा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कबीर पंथ मनुष्य को गृहस्थी के साथ साथ सांसारिक प्रलोभनों से दूर रहने की प्रेरणा देता है। उनके अनुसार मनुष्य अपने जीवन के साहिब की संपत्ति समझकर स्वयं को उनके चरणों में अर्पित कर दे। 10वां, बाल गोविंद की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। कैसे? बाल गोविंद जीवन भर भक्ति भाव से जिए और तंद्रूप आचरण भी करते रहे। मरते मरते तक उनका भक्ति भाव बना रहा। जो उनकी स्नान ध्यान व्रत नियम की दिनचर्या थी वो अंतिम दिन तक निभाते रहे। मरते समय भी वे गीत गा रहे। यह कहा जा सकता है कि वे गाते गाते और गाते गाते ही मर भी गए। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। 11वां, बाल गोविंद के गीत संगीत को आप संगीत साधना कहेंगे या भक्ति भावना? बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के गीत गाते थे। उनके गीत में परमात्मा से मिलने की चाहत दिखाई देती थी। उनका गीत एक जादू की तरह सबके दिल छू जाता था। उनका गीत संगीत बच्चों को मस्त कर देता था तो स्त्रियों को गुनगुनाने पर मजबूर। भगत जी का संगीत मनोरंजन के लिए नहीं था, यह तो उनकी आत्मा की परमात्मा से मिलने की तड़प गीतों में भरती थी। इसलिए हम इसे कोई संगीत साधना नहीं कहेंगे। भगत जी के संगीत उनकी भक्ति भावना का प्रत्यक्ष प्रमाण था। 12वां, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत जी की पतोह यानी कि उनकी बहू चाहती थी कि वह अपने स्वर्गीय पति के घर रहकर अपने बूढ़े ससुर की सेवा टहल करे। उसे पता था उनके एकमात्र पुत्र मर चुका है, वे वृद्ध हैं, उन्हें घर संसार में कोई रुचि नहीं, अतः वह वहीं रहकर उनके खाने पीने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहती थी। वह उनके दुख बांटकर उनका शोक भी कम करना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। 13वां, बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया? बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे। वे अपने साहिब यानी कबीर पर असीम श्रद्धा रखते थे, यहाँ तक कि वे अपनी फसल भी साहब को अर्पित करते थे। उनके मन में लोभ और अहंकार नाम मात्र का भी नहीं था। वे सबसे सच्चा और खरा व्यवहार करते। लोभ और अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं पाता। गृहस्थ होते हुए भी उनका सारा व्यवहार भक्तों साधुओं और वैरागियों की तरह है। अपनी उन्हीं विशेषता कारण वे साधु कहलाते। भगत फसल तैयार होने पर उसे कहाँ लेके जाते थे? बाल गोविंद भगत की आजीविका का एकमात्र साधन खेती बाड़ी था। उनके पास कुछ खेत थे। जो कुछ भी वे खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ ले जाते। कबीर पंथी मठ के भगत उस फसल रूपी चढ़ावे में से कुछ अंश स्वीकार कर लेते। वहीं पर शेष फसलों को प्रसाद रूप में भगत जी को लौटा दिया करते। इसी प्रसाद को वे घर लाते और उसी से साल भर चलाते थे। 15वां क्वेश्चन आपका, भगत प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते। किस घटना के आधार पर यह सिद्ध होता है? भगत जी प्रचलित मान्यताओं को आग बंद करके नहीं मानते थे। वे जानते थे कि समाज में पत्नी को पति की चिता में आग देने की अनुमति नहीं है। फिर भी उन्होंने अपनी पुत्र वधु से अपने बेटे की चिता में आग दिलवाई, यहाँ तक कि उसे पुनः विवाह करने की आज्ञा देकर भाई के साथ भेज दिया। अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर शोक नहीं उत्सव मनाया। उनके अनुसार उनके बेटे की आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ तो वह बहुत खुशी मनाने की बात है। वह उसके मृत शरीर के सामने बैठकर भक्ति पद के गीत गा रहे। इन तीनों ही घटनाओं पर सिद्ध हो जाता है कि भगत जी समाज में प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। मोह और प्रेम में क्या अंतर है? बाल गोविंद भगत के जीवन के आधार पर प्रकट कीजिए। मोह और प्रेम सुनने में समानार्थक है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। प्रेम में मनुष्य प्रिय का हित चाहता है और करता है। मोह में अपने स्वार्थ की ज्यादा परवाह करता है। बाल गोविंद भगत ने इसमें अंतर
सॉरी बाल गोविंद भगत ने इसके अंदर को अपने व्यवहार से स्पष्ट किया। अपने पुत्र की मृत्यु के उपरांत अपनी पतोहू को अपनी सेवा करवाने के लिए साथ रख लेते तो यह उनका मोह होता। उन्होंने उसके भविष्य की चिंता की। दूसरा विवाह करने की सलाह देकर उसके भाई के साथ वापस उसके घर भेज दिया। उनकी बहू के प्रति प्रेम था। इस तरह भगत ने मोह और प्रेम के अंतर को स्पष्ट किया। अब आते हैं इसके बड़े वाले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे। ठीक है। बाल गोविंद भगत के पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत की शारीरिक रचना और पहनावे का चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। भगत जी एक सद्गृहस्थ थे, परंतु उनका व्यक्तित्व गायक भक्तों की तरह था। 60 वर्ष के भगत जी बेहद कम कपड़े पहनते थे। सर्दी में एक काला कंबल ओढ़ लेते। वे मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके सारे बाल सफेद हो गए थे। इससे उनका चेहरा जगमगाता सा लगता था। उनके माथे में राम नामी चंदन सुशोभित होता था, जो नाक के किनारे से शुरू होता। उनके गले में तुलसी की एक माला बंधी रहती। भगत जी सिर पर कबीर पंथियों की एक कनफट्टी टोपी भी धारण किए रहते और सदा ही खंजड़ी के लिए लय और प्रभु भक्ति के गीत गाते रहते। और भगत एक सच्चे साधु थे। दूसरा सवाल, भगत की कबीर पर श्रद्धा थी। पाठ में उनकी यह श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई? बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए। 13 और 12 में दोनों में रिपीट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर के प्रति श्रद्धा भगत के समस्त क्रियाकलापों में झलकती थी। वह उन्हीं की तरह गृहस्थ होते हुए भी ईश्वर भक्ति प्रेम में जीवन व्यतीत करते। खंजड़ी बजाते हुए सुबह शाम कबीर के ही पदों को गाते रहते। वे उनकी तरह कनफटी टोपी पहनते और लंबा सा रामनंदी टीका लगाते, जो नाक से शुरू होता। भगत जी ने कबीर की तरह बाहरी आडंबरों, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। कथनी और करनी में एक रूपता बनाए रखी। कबीर के समस्त उपदेशों को आत्मसात करके बाल गोविंद भगत ने जीवन बिताया। पाठ के उनकी यह श्रद्धा हर समय देखी जा सकती थी। इतना ही नहीं, वे अपनी फसल को भी उनके समर्पित कर देते थे और कुछ उन्हें प्रसाद स्वरूप मिलता तो उसी से अपना जीवन यापन करते। तो अब आ चुके हैं आपके अगले चैप्टर लखनवी अंदाज पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज रचना में नवाब साहब की सनक को आप कहां तक उचित ठहराएंगे और क्यों? 2020 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवाबों के व्यवहार में दिखावे की भावना होती है। नवाब साहब खीरा खाना चाहते थे, परंतु सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए उन्होंने खीरे बाहर फेंक दिए। नवाब साहब के इस स्वभाव से पता चलता है कि वे दिखावे की जिंदगी जीते हैं। नवाब साहब द्वारा ऐसा करना अनुचित है, क्योंकि झूठी शान दिखाने के चक्कर में उन्होंने अपनी इच्छा ही दबा दी। दूसरा सवाल, नवाब साहब के द्वारा खीरा खाने के अनुरोध को लेखक ने स्वीकार क्यों नहीं करा? लेखक की अस्वीकृति के औचित्य अनुचित्य के विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। 2016-14 में आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। नवाब साहब के द्वारा खीरा खाने के अनुरोध को लेखक ने इसलिए स्वीकार नहीं करा क्योंकि लेखक को नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि वे शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए उसे भी साधारण लोगों के इस काम में अपना साथी बना लेना चाहते हैं। तीसरा सवाल, लेखक ने नवाब साहब के द्वारा खीरा खाए बिना भरे पेट की ऊंची डकार का शब्द सुनकर ज्ञान चक्षु खुल गए, वाक्य क्यों कहा? अब दूसरा, दो टाइप के आपके क्वेश्चन बने थे, एक ही सवाल दो टाइप में, कैसे? दूसरा इसे ऐसे ही बना था क्वेश्चन, नवाब साहब द्वारा खीरा खाए बिना डकार ले जाने की आप उनकी कैसी और किस भाव से उपजी प्रक्रिया मानते हैं, स्पष्ट कीजिए। 2016, 15, 14 तीनों में आ चुका है आपका। लेखक नई कहानी के संबंध में चिंतन करना चाहता था। उसने देखा कि सामने बैठे नवाब नमक मिर्च बुरकी खीरे की फांकों को खाने के बजाय सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकते जा रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने डकार ली। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भरने और डकार आने को देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। वो सोचने लगा, पागल है क्या यार, खाया तूने डकार भी ले रहा है, मतलब इतनी अमीरगिरी क्या दिखानी। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, नवाब साहब खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंकने से पहले नाक के पास क्यों ले गए? उनके इस कार्यकलाप का क्या उद्देश्य था? 16, 15, 14 में आपका छप चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को तृष्णा भरी दृष्टि से देखा। खिड़की के बाहर देखकर उन्होंने गहरी सांस ली और खीरे को एक फांक उठाकर होंठ तक ले गए। उन्होंने फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में उनकी फलकें मुंद गई। मुंह में पानी भर आया और वो घूंट उनके गले से उतर गया। उसके बाद उन्होंने फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। वे खीरे के रसवादन के लिए ऐसा कर रहे थे। पांचवा, नवाब साहब के लेखक के प्रति सर्वप्रथम संबोधन से उनके विषय में क्या सोच बनती है तथा लेखक के प्रत्युत्तर में उनकी प्रतिक्रिया आपकी दृष्टि में कैसी है? 16 और 14 में दोनों में आ चुका है। तो लेखक के प्रति नवाब साहब के सर्वप्रथम संबोधन से यह प्रतीत होता है कि नवाब स्वयं
नवाब साहब स्वयं को लेखक से श्रेष्ठ समझते हुए यह आशा कर रहे थे कि पहले लेखक उनका अभिवादन करेगा। उनके मन में अहंकार का भाव था। लेखक के प्रत्युत्तर में उनकी प्रतिक्रिया दिखावे और आडंबर से परिपूर्ण थी। यानी कि नवाब साहब दिखावा कर रहे थे, वो सोचे कि पहले लेखक मुझे नमस्कार करे कि मैं नमस्कार करूंगा। ठीक है। छठा क्वेश्चन, सफेद पोश शब्द का अर्थ लिखकर बताइए कि रेल में सामने की बर्थ पर बैठे सज्जन खीरा खाने में संकोच क्यों कर रहे थे। 16, 15, 14 में आ चुका है। सफेद पोश शब्द का अर्थ है साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला अर्थात सभ्य व्यक्ति। रेल में सामने की बर्थ पर बैठे सज्जन खीरा खाने में संकोच इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे अपने आप को सामंती वर्ग यानी कि बड़े वर्ग का एक सम्रांत व्यक्ति प्रदर्शित करना चाहते थे। इस परिस्थिति में लेखक के सामने खीरा खाना उनके स्तर को गिरा देता, इसलिए उन्होंने खीरा को बाहर फेंक दिया। 7वां, नवाब साहब के खीरे खाने की तहजीब और तरीके को लेखक ने क्या कहा। क्या इस तरीके से तृप्ति हो सकती है? यदि नहीं तो नवाब साहब ने ऐसा क्यों किया। नवाब साहब के खीरे खाने की तहजीब और तरीके 15-14 में आ चुका है। नवाब साहब के खीरे खाने की तहजीब और तरीके को लेखक ने खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत कहा है। नवाब साहब के इस तरीके को सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बढ़िया और अमूर्त तरीका तो माना जा सकता है, परंतु इससे उदर की तृप्ति नहीं हो सकती, यानी कि पेट की भूख नहीं मिट सकती। नवाब साहब ने ऐसा इसलिए किया ताकि वे लेखक के समक्ष स्वयं को अंबानी दिखा सके, मतलब खानदानी रईस एवं नफासत पसंद सिद्ध कर सके। 8वां क्वेश्चन, नमक मिर्च छिड़कने से खीरे की फांकों का स्वरूप कैसा हो जाता है। नवाब साहब उस जीरे मिले नमक और लाल मिर्च की सूखी बुरकी हुई खीरे की फांकों को देखकर क्या अनुभव कर रहे थे। नमक मिर्च छिड़कने से खीरे की फांकों का स्वरूप सुर्खी लिए हुआ आकर्षक हो गया था। नवाब साहब उस जीरे मिले नमक और लाल मिर्च की सूखी बुरकी हुए खीरे की फांकों को देखकर यह अनुभव कर रहे थे कि उनका मुख खीरे के आस्वादन की कल्पना से भर गया। उनके हाव भाव और जबड़ों के कंपन से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनका मन था खाना खाने का, लेकिन उन्होंने खीरा को नहीं खाया। 9वां क्वेश्चन, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब की एक सनक का वर्णन किया गया है। क्या सनक को कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनक का वर्णन कीजिए। 2014 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लखनवी अंदाज पाठ में खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार की उनकी सनक कहा जा सकता है। सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। सनक को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ किसी काम को करने की लगन या धुन के साथ जोड़ा जा सकता है। इतिहास में ऐसे सनकों के अनगिनत उदाहरण मिलते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद का ज्ञान प्राप्त करने की सनक, महात्मा बुद्ध को जीवन के सत्य खोजने की सनक, चाणक्य को नंद वंश का समूल विनाश करने की सनक, भगत सिंह को देश पर मर मिट जाने की सनक, महात्मा गांधी को देश आजाद कराने की सनक। यदि ये ऐसे उदाहरण हैं जो उसके सकारात्मक पक्ष को पुष्ट करते हैं, किसके? सनक के। 10वां क्वेश्चन, लेखक ने मुंह में पानी आने पर भी खीरा खाने से इनकार क्यों किया। अथवा दो टाइप में क्वेश्चन एक ही बनकर आया था। लेखक ने मुंह में पानी भर आने के बावजूद भी नवाब साहब के खीरे खाने के आग्रह को क्यों ठुकरा दिया। 13, 11 और 10 में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था। नवाब साहब ने खीरा धोकर काटा, उस पर नरक मिर्च बुरका और उन पर पिनायती फांकों को देखकर लेखक के मुंह में पानी भर आया। लेखक उनके प्रारंभिक व्यवहार से लेखक अप्रसन्न था, अतः उसने खीरा खाने के आमंत्रण को ठुकरा दिया। वही लेखक को अपना आत्मसम्मान भी बनाए रखना था, इसलिए उसने खीरा खाने से मना किया। यानी कि वो देखा कि नवाब साहब इतना ऐठ रहे हैं तो उसने कहा कि नहीं नहीं रहने दो, नहीं खाना, पेट भरा है मेरा, लेकिन उसको लालच आ रही थी। 11वां, लेखक को कल्पना करते रहने की पुरानी आदत क्यों रही होगी। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए। लेखक प्राय कहानियां लिखता रहता था, इसके लिए वह विचार घटनाओं तथा पात्रों की कल्पनाओं के ताने बाने में पिरोता रहता। वह एकांत में चिंतन करते हुए कहानी की उस परिणति तक पहुंचता। कल्पनाशीलता कहानी रचना की मुख्य अंश है, इसलिए कल्पना करते रहना लेखक की पुरानी आदत रही होगी। 12वां, नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा। नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर नमक मिर्च छिड़का, सूंघा और फिर एक एक करके सभी फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके पश्चात गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ देखा। वह अपनी इस प्रक्रिया के द्वारा लेखक को अपनी खानदानी रईसपना दिखाना चाह रहा था, दर्शाना चाहता था। वे आगे भी है इसका आंसर। वे यह भी बताना चाहता था कि नवाब लोग खीरे जैसी साधारण वस्तु को इस तरह से नहीं खाते, जबकि इन सब के मूल में उनका दिखावे से परिपूर्ण व्यवहार ही उनका सामने आया। ये अब चलते हैं इसके यहाँ पे लंबे वाले क्वेश्चन पे। अब आपका जो है ना, जो ये क्वेश्चन है, जो लास्ट के क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आपके पीछे के नहीं आते, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पे चलते हैं।
नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के तरीके से क्या उदरपूर्ति संभव है? यदि नहीं तो इस तरीके का अपनाने से व्यक्ति की किस प्रवृत्ति का आभास होता है? उदरपूर्ति का मतलब पेट भरना। 2016 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के तरीके से उदरपूर्ति संभव नहीं है। नवाब साहब द्वारा खीरे का मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्तर पर सेवन किया गया, शारीरिक या भौतिक स्तर पर नहीं। उदरपूर्ति तब तक संभव नहीं है जब तक भौतिक खाद्य पदार्थ यथार्थ में सेवन ना किया जाए और वह व्यक्ति के उदर में ना पहुंचे। नवाब साहब ने वास्तव में यह दिखलाना चाहते थे कि वे इतने बड़े खानदानी रईस हैं कि खीरे जैसी तुच्छ खाद्य वस्तु उनके उदर में जाने लायक नहीं है। वे तो केवल उसका सुगंध ही लेना चाहते हैं। इसके अलावा वे अपनी रईसी का झूठा प्रदर्शन करके यह जताना चाहते थे कि उनका पेट तो केवल सुगंध मात्र से ही भर जाता है। उन्होंने तो लेखक के सामने डकार लेकर इस बात का भी प्रमाण देने की कोशिश की कि इन सब में उनके अहंकारी स्वभाव तथा प्रदर्शन या दिखावापन की भावना का पता चलता है। ठीक है, तो ये अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। नवाब साहब द्वारा सेकंड क्लास में यात्रा करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? अपने अनुमान से लिखिए। सबसे पहला कारण है संभवतः नवाब साहब अब केवल कहने एवं दिखाने के लिए नवाब हों, यथार्थ में उनकी आर्थिक स्थिति वास्तविक नवाबों जैसी ना रही हो। आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं रहने के बावजूद अपनी झूठी शान में यह दिखावा करने के लिए उन्हें सेकंड क्लास में यात्रा करनी पड़ी हो। यानी कि पहला कारण हो सकता है कि उनके पास पैसे ना हो, झूठी नवाबगिरी दिखाने के लिए वो सेकंड क्लास के अंदर जो है वो सफर कर रहे हो। दूसरा, संभवतः वे भीड़ से राहत पाने के लिए सच में मानसिक शांति एवं एकांत चित्त, चूंकि फर्स्ट क्लास अधिक महंगा पड़ता होगा इसलिए वे सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे होंगे। यह भी कारण हो सकता है। लोगों की भीड़ से बचना और अधिक महंगा टिकट ना खरीद पाना, इन दोनों के बीच का मार्ग सेकंड क्लास में यात्रा करना, संभवतः यही कारण रहा होगा। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवाब साहब का कैसा स्वभाव भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा और क्यों? लखनवी अंदाज के पाठ के आधार पर बताइए। लेखक जब सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े तो उनकी एक बर्थ पर नवाबी अंदाज में एक सफेद पोश सज्जन को पालती मारे बैठे देखा। उनके आगे 2 चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक का सहसा डिब्बा में प्रवेश कर जाना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। लेखक ने भी उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया क्योंकि उन्हें यह लगा कि नवाब साहब शायद अकेले ही सफ़र करना चाहते थे और ना ही यह चाहते थे कि उन्हें सेकंड क्लास में सफ़र करते देखें। ऐसी स्थिति में उन्होंने खीरा खाने में भी संकोच करने का अनुभव हो रहा था। अचानक नवाब साहब ने लेखक को खीरे के शौक फरमाने को कहा। लेखक को नवाब साहब का यह सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह शायद अपनी नवाबी सभ्य व्यवहार दर्शाना चाहते थे, जबकि वास्तविकता में उनका यह व्यवहार नवाबी संस्कृति के दिखावेपन होड़े हुए था। तो अब आ चुके हैं आपके अगले चैप्टर एक कहानी यहाँ भी पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मनु भंडारी ने अपनी माँ के लिए क्या कहा? 2017 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेखिका की व्यक्तित्व में उनकी परिस्थितियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। उनके पिता ने उन्हें जागरूक नारी और प्रबुद्ध नागरिक बनाया, उन्हें रसोई घर से दूर रखा, घर में होने वाली वैचारिक बैठकों में शामिल किया। इसका एक सकारात्मक प्रभाव मनु जी पर हुआ। वे क्रांतिकारियों से प्रभावित हुई, इसलिए संघर्ष और जुझारूपन का संस्कार उनके स्वभाव का अंग बन गया। इन्हीं घरेलू परिस्थितियों में उनने मन का संस्कार किया, उनके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हुई। दूसरा क्वेश्चन, क्या परंपरा और पुरानी पीढ़ी के प्रभाव को नकारा जा सकता है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। यही क्वेश्चन आपको दूसरे शब्दों में आया था एक बार। परंपराओं के बारे में लेखिका की क्या राय है, स्पष्ट करें। लेखिका के अनुसार अपनी परंपरा और पुरानी पीढ़ी के प्रभावों को चाहकर भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी ये परंपराएं हमारी व्यक्तित्व में गहरे तक समा जाती हैं। हम चाहकर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। चाहे हम ऊपरी तौर पर अपनी परंपराओं का विरोध करते रहें, परंतु वास्तव में ये परंपराएं भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त होती रहें। इससे हमारा पिंड छुड़ाना मुश्किल है। उदाहरण स्वरूप, लेखिका ने जिंदगी भर अपने पिता के स्वभाव का विरोध किया, किंतु वही स्वभाव उनका भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन, अंतिम दिनों में मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शकी हो गया था। लेखिका ने इसके क्या कारण दिए? तो 17 का सबसे इंपॉर्टेंट है, लेखिका के पिता अंतिम दिनों में काफी शकी हो गए थे। इसका कारण यह था कि उनके अपनों ने उनके साथ विश्वासघात किया था। वे अहंकारी थे, उन्हें अपने प्रतीत हो चुके धन वैभव का अहंकार था। अतः अब वे दूसरे के सामने अपनी गरीबी का रोना, उनकी नजरों से छोटा होना ही नहीं चाहते थे। विश्वासघात ने उनके गुणों को नष्ट कर दिया था। उनकी सद्भावना नष्ट हो गई। सद्भावना नष्ट हो जाने से वे बेहद शक्की बन गए थे। चौथा क्वेश्चन, मन्नू भंडारी की ऐसी कौन सी खुशी थी जो 15 अगस्त 1947 की खुशी समाकर रह गई थी? अगस्त सन 1947 का महीने था। प्रिंसिपल ने लेखिका तथा 2 अन्य नेत्रियों को कॉलेज में निकाल दिया था।
यहाँ आना भी निषिद्ध कर दिया। लेखिका तथा अन्य छात्राओं ने कॉलेज से बाहर रहकर ऐसा आंदोलन छेड़ा कि आखिरकार थर्ड ईयर की कक्षा खुली और इन तीनों को भी वापस लिया गया। परंतु तभी 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया था। यह खुशी इतनी बड़ी थी कि उसके सामने उनकी कक्षा खुलने और वापस कॉलेज बुलाने के लिए जाने की खुशी दबकर रह गई और उनको देश आज़ाद की सबसे ज़्यादा खुशी हुई। 5वां क्वेश्चन, मनु भंडारी के पिता की कौन कौन सी विशेषताएं अनुकरणीय हैं? लेखिका के पिता प्रबुद्ध व्यक्ति थे। वे अपने बच्चों को भी प्रबुद्ध नागरिक और नेता बनाना चाहते थे, इसलिए वे उनका ध्यान समाज की समस्याओं की ओर, बड़े बड़े मुद्दों की ओर खींचना चाहते थे। उनके अनुसार रसोई में काम करने से बौद्धिक प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे राष्ट्र चेतना से भरपूर थे। उन्होंने लेखिका को घर में होने वाली बहसों में शामिल किया ताकि वह देश में चल रहे आंदोलनों के बारे में जागरूक हो सके, इसमें भाग ले तथा प्रबुद्ध नागरिक बने। लेखिका के पिता की ये सारी विशेषताएं अनुकरणीय है। 6वां क्वेश्चन, मनु भंडारी के पिता आर्थिक स्थिति का उन पर क्या प्रभाव पड़ा? मनु भंडारी के पिता इंदौर में रहते हुए गहरे आर्थिक संकट में फंस गए। यह संकट इतना गहरा और सोचनीय था कि उन्हें इंदौर छोड़कर अजमेर में बसना पड़ा। लेखिका के पिता क्रोध में रहने लगे। उनके क्रोध का कारण थे उनकी बिगड़ती आर्थिक दशा, नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं। इससे उनके सारे गुण नष्ट हो गए। हाँ, नष्ट हुए पक्का ली, अवगुणों में बदलते चले गए, यानी हाँ नष्ट हो गए एक तरीके से। प्रधान होने के बाद महत्वहीनता ने उन्हें क्रोधी, अहंकारी और शकी बना दिया। उनके अपनों ने ही उनके साथ विश्वासघात किया था, इस कारण वे बहुत अधिक शकी बन गए थे। 7वां सवाल, लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे? लेखिका के घर में होने वाली बैठकें अधिकतर स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थी। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों की रीतियां, नीतियां, मतभेदों की चर्चा होती थी। लेखिका को यह बातें तो समझ में नहीं आती, परंतु उनकी रुचि क्रांतिकारी और देशभक्त शहीदों के बलिदान में होती। लेखिका के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी देश में चल रहे घटनाक्रमों तथा गतिविधियों की जानकारी रखे, इसलिए वे उसे घर में होने वाली बहसों में बैठने को कहते थे। 8वां क्वेश्चन, मनु भंडारी के लेखकीय व्यक्तित्व निर्माण में शीला जीवन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। शीला अग्रवाल लेखिका की हिंदी लेखिका थी, मतलब लेखिका की हिंदी लेखिका थी। उनके जीवन को तराशने में शीला जी का गहरा योगदान था। उन्होंने लेखिका की रुचिका पुस्तकों में पैदा की। रसोई चुनकर उन्हें पुस्तक पढ़ने को देती और उन पर बहस भी करती थी। उन्होंने ही जनजीवन में संघर्ष करना सिखाया और जोशीली बातों से लेखिका के हृदय में जोश, उत्साह और साहस का संचार कर दिया। इससे मन्नू जी के राष्ट्रगीत के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की भावना बलवती हुई। 9वां क्वेश्चन, एक कहानी यह भी कि लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन क्यों कहा है? लेखिका की माँ एक घरेलू महिला थी। अशिक्षित होने से वे पूरे तौर पर अपने पति के अधीन थी। वे कभी भी पति से लड़ाई झगड़ा नहीं करती, अपने पति के अनुचित डांट फटकार का भी प्रतिरोध नहीं करती। वे सदा भयभीत रहती, उन्होंने कभी भी उनका प्रतिरोध नहीं करा। उनकी सारी जिंदगी पति की डांट फटकार सुनते तथा अपने बच्चों की मांगों को पूरा करते गुजरी थी। इसलिए लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन कहा है। 10वां क्वेश्चन, शीला अग्रवाल और लेखिका को कॉलेज से बाहर क्यों निकाल दिया? अथवा प्रिंसिपल ने थर्ड ईयर की कक्षा क्यों बंद कर दी? इसका आंसर है प्रिंसिपल ने, ये 2011 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 शब्दों में आया था। प्रिंसिपल ने शीला अग्रवाल को कॉलेज के अनुशासन बिगाड़ने और लड़कियों को भड़काने के आरोप में कॉलेज से निकालने का नोटिस थमा दिया। वो जानती थी कि बीए अंतिम वर्ष की छात्राएं लेखिका भी थी, इस बात का विरोध करेंगी, फिर हड़ताल करके सारा कॉलेज ठप कर देंगी। अतः उन्होंने कुछ दिनों के लिए थर्ड ईयर की कक्षा ही बंद कर दी। 11वां, लेखक के पिता कॉलेज प्रिंसिपल से मिलकर गर्वित क्यों हुए? लेखिका के पिताजी को कॉलेज प्रिंसिपल को बुलावा आया। वहां जाने पर प्रिंसिपल ने बताया कि वे मन्नू से बेहद परेशान है। कॉलेज पर सारी लड़कियां उसे नेत्रा मानती हैं और उसके एक इशारे पर सारी की सारी लड़कियां कक्षा छोड़कर देशभक्ति के नारे लगाने लगती हैं। इससे उन्हें कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है। अपनी बेटी का इतना प्रभाव और रौब दाब देखकर उनके पिता गर्वित हो उठे। 12वां, डॉक्टर अम्बालाल ने किस प्रकार लेखिका की सहायता की? तो डॉक्टर अम्बालाल लेखिका के पिता के गहरे मित्र थे। उन्होंने जब लेखिका को धुआंधार भाषण सुना तो घर आकर उसको बधाई दी और पिता के सामने खूब प्रशंसा की। अम्बालाल से पुत्री की प्रशंसा सुनकर पिता का क्रोध गायब हो गया। वे गर्व से फूल उठे, उनका मन भी बदल गया। लेखिका डांट खाने से बच गई। डॉक्टर अम्बालाल ने लेखिका का मान सम्मान बढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्या कारण थे लेखिका के मन में ही हीन भावना पैदा हो गई थी? इसका क्या दुष्परिणाम हुआ? लेखिका काली, दुबली और मरियल सी थी। उनकी बड़ी बहन सुशीला बेहद स्वस्थ और गोरी थी,
पिता उसकी हमेशा प्रशंसा किया करते। इससे लेखिका के मन में अपने काले रंग और दुबले शरीर के प्रति हीन भावना ने जन्म ले लिया। इसके दुष्परिणाम यह हुए कि इस हीन भावना ने उन्हें सदा के लिए दबा दिया। उन्हें अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं रहा। यदि उन्हें कोई उपलब्धि प्राप्त होती तो वे उसे तुक्का ही मानती थी। अब चलते हैं इसके बड़े क्वेश्चन की तरफ, दीर्घ उत्तर वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आ चुके हैं आपके दीर्घ उत्तर वाले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देश की आजादी के संघर्ष में मन्नू भंडारी की सक्रिय भागीदारी को लेकर पिताजी के साथ उनके टकराव की स्थिति को अपने शब्दों में लिखिए। अथवा यही क्वेश्चन आपको दूसरे रूप में आ सकता है, देश की स्वतंत्रता आंदोलन से मन्नू भंडारी की भागीदारी के 2 उदाहरण दीजिए। तो आंसर क्या है इसका, देखिए। मन्नू जी के पिताजी चाहते थे कि वे घर और कॉलेज के अतिरिक्त और कहीं ना जाए, परंतु मन्नू भंडारी आजादी के संघर्ष में सक्रिय रूप में भाग लेना चाहती थी। छात्रों के साथ हड़ताल में शामिल होकर सरकार विरोधी भाषण भी देती थी। एक बार उन्होंने अजमेर के सबसे मुख्य चौराहे पर हजारों विद्यार्थियों के समक्ष धुआंधार भाषण दिया। पिताजी के एक दकियानुसी मित्र ने यह देखकर उनकी शिकायत पिता से की, तो पिता ने अब मन्नू को घर से बाहर ना जाने देने का निर्णय ले लिया। तभी एक अन्य मित्र ने आकर उन्हें बधाई देते हुए मन्नू की प्रशंसा के पुल बांध दिए, वही डॉक्टर अंबालाल। यह सुनकर पिता गौरवान्वित हुए और निर्णय बदल दिया। वे अपने सामाजिक छवि के प्रति सजग रहते थे। दूसरा, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य के चित्र करते हुए उनमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। इसका आंसर क्या है, जब मन्नू जी कॉलेज में थी उस स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था। देशभक्ति का ज्वर सबके दिल में उमड़ा हुआ था। फिर नगर में हड़तालें की जा रही थी, प्रभात फेरियां, जुलूस और जुलूसों की धूम मची हुई थी। सारे नियम मर्यादाएं तोड़कर युवकों के साथ युवतियां भी खुलकर स्वतंत्र यज्ञ में आहुति दे रही थी। मन्नू जी ने भी अपूर्व उत्साह के साथ पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर घूम घूम कर नारेबाजी की, हड़तालों की, जुलूस जलसे किए। इनके एक इशारे पर पूरा कॉलेज कक्षाएं छोड़कर आंदोलन करने लगता था। तो हम आ चुके हैं आपके अगले चैप्टर नौबत खाने की इबादत पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन को रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ जाना क्यों अच्छा लगता था? इन दोनों बहनों की गायकी का लाभ बालाजी की ड्योढ़ी को कैसे मिला? अब इसका उत्तर देते हैं, जो 14-17 में दोनों में आ चुका है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीरुद्दीन रसूलन बाई और बतूलन बाई नामक 2 गायकी बहनों के घर के नीचे रास्ते से होता हुआ मंदिर जाता था। उसे हर सुबह वहां से जाते हुए ठुमरी, टप्पा या दादरा के नए नए बोल सुनने को मिलते थे। वह उनसे प्रभावित होता और उन्हीं धुनों को बालाजी मंदिर की डेढ़ी में शहनाई के माध्यम से बजाया करता। यही कारण है कि अमीरुद्दीन को उसे रास्ते से जाना अच्छा लगता। इन्हें सुनने के कारण ही संगीत में उसका प्रेम हुआ था। दूसरा, खान साहब की सादगी और सरलता का प्रकाश डालिए। 2016 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां सर्वोच्चकर कलाकार होते हुए भी स्वभाव से अत्यंत सरल और सादे थे। वे सादगी से जीवन यापन करते रहे। दिखाना उनको छू तक नहीं पाया। वे मिलने वालों से फटी तहमत पहनकर भी घर पर मिल लिया करते। एक शिष्या द्वारा इस बात पर टोके जाने पर उन्होंने कहा कि अगर वे बनाव श्रृंगार में पड़ जाते तो फिर शहनाई न बच पाती। खां साहब ने जीवन भर शहनाई के सुरों की ओर ध्यान दिया, अपने पहनावे और रहन सहन की ओर नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिस्मिल्लाह खां काशी क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? 2 कारण लिखिए। बिस्मिल्लाह खां गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और बालाजी मंदिर से गहरा लगाव रखते हैं, क्योंकि उनके नाना और माना कई पीढ़ियों से यहाँ शहनाई बजाते हुए हैं। अंत में स्वयं खां साहब ने भी यही शहनाई बजाई। दूसरा, बिस्मिल्लाह खां काशी से तालीम मिली, अदब मिली, शहनाई वादन का अवसर मिला, काशी की जनता का भरपूर प्यार मिला। वे इस जन्नत समान काशी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। चौथा, लेखक ने नौबत खाने में इबादत में हिरन और बिस्मिल्लाह खां में क्या संबंध बताया? लेखक ने नौबत खाने में इबादत पाठ में बताया कि हिरन की नाभि में महक होती है, परंतु उसे इसका बोध नहीं होता। वह उसे खोजने में जंगल जंगल भटकता रहता है, फिर उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वह परेशान सा घूमता रहता है। बिस्मिल्लाह खां की स्थिति भी इसी महके हिरन जैसी थी। परमात्मा ने उन्हें अपार कला दी थी। वह शहनाई के सरताज होते हुए भी स्वयं को बेसुरा, अज्ञानी और नौसिखिया मानते हुए अपनी गलतियों के प्रति सचेत रहते। अंत तक प्रभु से सच्चे सुर की कामना करते रहे। 5वां क्वेश्चन, ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15, 14, 13, 12, 11, 9 और 4 ये आपका आ चुका है। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? काशी में लुप्त होती पुरानी परंपराएं बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करती थी। काशी में कभी संगीत, साहित्य और अदब का काफी मान था, जो अब नहीं दिखता। खान पान की पुरानी चीजें और मलाई बर्फ वाले भी गायब हो चुके। कुलसुम की
छन्न करती संगीतात्मक कचौड़ी और देशी घी की जलेबी नहीं रही। अब गायक संगीतकारों को वैसा सम्मान नहीं करते। हिंदू और मुसलमानों का पहले जैसे मेलजोल भी नहीं रहा। ये सारे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं। छठा क्वेश्चन, मंदिर में शहनाई बजाने से प्राप्त धन को बिस्मिल्लाह खां कैसे खर्च करते थे? मंदिर में शहनाई बजाने से प्राप्त धन अठन्नी को लेकर बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध सितारा सुलोचना की नई फिल्में देखना पहुंच जाते थे। सुलोचना की कोई भी फिल्म वे नहीं छोड़ते। फिल्म के बाद कुलसुम हलवाइन की देशी घी की कचौड़ी की दुकान पर संगीत में कचौड़ी खाने का भी उनका शौक था। जब कुलसुम गर्म घी में कचौड़ी डालती तो उन्हें उस समय छन सक उठने वाले आवाज में सारे आरोह अवरोह दिख सकते थे। इसके बाद सातवां, फटा सुनने बख्शे लुंगिया का क्या है? आज फटी तो कल सी जाएगी। बिस्मिल्लाह खां ने यह शब्द किसके लिए और क्यों कहे? 15 और 7 में आपका आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाह खां ने यह शब्द अपनी एक शिष्या से कहे। बिस्मिल्लाह खां साफ फटी लुंगी पहनकर सबसे मिलने पर शिष्या की उनकी प्रतिष्ठित की चिंता होती थी। उसे लगता था भारत रत्न शहनाई वादक को गरिमापूर्ण वस्त्रों में ही सबसे मिलना जुलना चाहिए। उसके टोकने पर खां साहब ने बड़े लाड से कहा, मुझे भारत रत्न शहनाई पर मिला, उनकी लुंगी पर नहीं। खुदा कभी फटा स्वर ना दे, लुंगिया का क्या है, आज फटी तो कल सी जाएगी। आठवां, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? 2014-11 में आपका आ चुका है। तो पहला कारण है, डुमराव की भूमि में ही भारत के सबसे बड़े शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ। डुमराव के सोन नदी के किनारे वह नरकट घास पाई जाती है जिसकी रीढ़ का उपयोग बजाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार शहनाई और डुमराव का गहरा रिश्ता है। नौवां, बिस्मिल्लाह खां के मन में काशी के प्रति अनुराग क्यों था? 14 और 12 में आ चुका है क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां के मन में काशी के प्रति अनेक कारणों से अनुराग था। उनके पूर्वज काशी के थे। खां साहब ने काशी में ही तालीम पाई, शहनाई सीखा और अदब पाई। काशी और शहनाई उनके लिए जन्नत के समान है। बचपन से ही वे गंगा मैया की गोद में खेले, बालाजी तथा बाबा विश्वनाथ का प्रसाद पाया, मंदिर की सीढ़ियों पर शहनाई बजाई। यही रहकर वे भारत के सबसे बड़े शहनाई वादक कहलाए। काशी नगर उनके लिए स्वर्ग के समान थी। 10वां, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। 14 और 9 में आ चुका है। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। उनके समान दूसरा शहनाई वादक आज तक नहीं हुआ। 80 वर्ष की उम्र तक खां साहब खुदा से एक ही प्रार्थना करते रहे, नेमते मानते रहे कि खुदा उन्हें एक ऐसा सच्चा सुर देगा जिसकी तासीर से लोगों की आंखों में आंसू निकल जाएंगे। वे जब तक रहे शहनाई के घंटों रियाज करते रहे, अंत तक सच्चे सुर की कामना करते रहे। वे अपने पर झल्लाते थे। उन्हें आज तक सही ढंग से शहनाई बजाना नहीं आया। इसी से पता चलता है कि वे कला के अनन्य उपासक थे। इसके बाद 11वां क्वेश्चन आपका, स्पष्ट कीजिए कि बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने कभी धार्मिक कट्टरता, शुद्धता और तंगदिली नहीं दिखाई। अपने हुनर से पैसे कमाने का भी लक्ष्य नहीं रखा। वे गंगा जमुनी संस्कृति के प्रतीक हैं। काशी में रहते हुए उन्होंने काशी की परंपराओं को माना तो मुसलमान होने के कारण अपने धर्म की परंपराओं को भी निभाया। उन्होंने खुदा से धन समृद्धि की कामना नहीं की, बल्कि जब भी मांगा सच्चा सुर मांगा। वे इतने सरल थे कि सारा जीवन जिया और फटी लुंगी पहनकर दूसरों के सामने जाने में भी शर्म नहीं की। ऊंचे से ऊंचा सम्मान पाकर भी जमीन पर पड़े रहे, गर्व नहीं किया। देखो बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, इसलिए अपना थोड़ी जबान लड़खड़ा रही है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, खां साहब की सबसे बड़ी देन क्या है? खां साहब की सबसे बड़ी देन यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णतया तथा एकाधिकार से सीखने की जिज्विशा का से अपने भीतर जिंदा रखा। काशी को हिंदू मुसलमान एकता की मूल्यवान संस्कृति दी। मुसलमान होकर भी गंगा मैया, बालाजी मंदिर तथा बाबा विश्वनाथ के प्रति गहरे आस्था प्रकट की। यहाँ तक कि भाईचारे को बनाने में उनका भरपूर योगदान रहा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, काशी को संस्कृत की पाठशाला क्यों कहा गया है? काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। शास्त्रों में इसके आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठा मिली है। यहाँ हनुमान जी और विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ प्रकांड ज्ञाता, धर्मगुरु और काल प्रेमियों का निवास है। कला प्रेमियों का निवास है। काशी की विशेषता यही है कि यहाँ की तहजीब, बोली, उत्सव, सुख दुख सभी अलग है। काशी के लोग भी विशिष्ट हैं। तभी तो यहाँ संगीत भक्ति किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी के चैती से, विश्वनाथ को विलाक्षी से और बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग अलग करके नहीं देख सकते। 14वां क्वेश्चन, शहनाई के सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? सुशील वाद्यों का अभिप्राय है सुराख वाले वाद्य जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, जिसके अंतर्गत शहनाई, मुरली, वंशी, मुरगंध आदि आते हैं।
ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्यों में शहनाई सबसे मोहक और सुरीली होती है, इसलिए उसे शाह ए अर्थात ऐसे सुशील वाद्यों का शाह कहा गया है। अब आते हैं इसके लंबे वाले क्वेश्चन पे, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं आपके आगे। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? आप इनमें से किस विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे? सबसे पहला है धार्मिक सद्भाव। एक मुसलमान होते हुए खां साहब ने जीवन भर गंगा मैया और मंदिरों पर अपनी श्रद्धा बनाए रखी। ठीक है। दूसरा इसका सरलता। खां साहब पूरा जीवन सरलता और सहजता से जिए। वे कई पुरस्कार के नवाजे गए, भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी प्राप्त करा, फिर भी अभिमान और अहंकार से कोसों दूर रहे। दूसरा क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत के लेखक ने किन विशेषताओं के आधार पर यह कहा कि बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे? बिस्मिल्लाह खां साहब सच्चे सुर के साधक थे। वे कोई 2-4 राग साध कर उस्ताद नहीं बने थे। वे रोज 4 से 5 घंटे रियाज करते। वे संगीत के प्रति समर्पित थे। 80 बरस उन्होंने संगीत की संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिज्ञासा को जीवित रखा। वह 5 वक्त की नमाज में ईश्वर से केवल सच्चा सुर मांगते थे। उनकी अजय संगीत यात्रा के कारण ही लेखक ने कहा कि भविष्य में भी वह हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन, काशी विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर के प्रति बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा का सुधारण उल्लेख कीजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर और बालाजी के मंदिर के प्रति उनकी श्रद्धा अपार थी। वह जब भी काशी से बाहर जाते तब विश्वनाथ तथा बालाजी मंदिर की ओर मुंह करके बैठते। थोड़ी देर के लिए उस तरफ शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता। उनके भीतर की आस्था रीढ़ के रूप में बज उठती थी। उन्हें यही काशी में संगीत की शिक्षा मिली थी। मंदिर की डेढ़ी पर ही उन्होंने बरसों शहनाई बजाई थी, इसलिए काशी विश्वनाथ के प्रति उनका लगाव व श्रद्धा अपार था। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो हम आ चुके हैं आपके अगले चैप्टर संस्कृति पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, कैसे व्यक्ति निठल्ला नहीं बैठ सकता? संस्कृति पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। 2017 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा मानव जिसके पेट भर रोटी और तन ढकने का वस्त्र मिल जाते हैं, वह फिर भी नई नई बातों को जानना चाहता है, नित नए नए रहस्य खोजना चाहता है, कभी निठल्ला नहीं बैठ सकता। वह नित नई बातों के तथ्यों को खोजेगा और आविष्कार करेगा। दूसरा क्वेश्चन, कौशल्यान जी के अनुसार सभ्यता के अंतर्गत क्या क्या समाहित है? इसका आंसर है हमारे खान पाने के ढंग, पहनने ओढ़ने के ढंग, आने जाने के साधन और आपस में कट मरने का ढंग सभ्यता के अंतर्गत आता है। ये सारे ढंग सभ्यता में ही समाहित हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाले मनुष्य की प्रथम पुरस्कर्ता क्यों कहा गया है? संस्कृति पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाले मनुष्य को लेखक ने प्रथम पुरस्कर्ता इसलिए कहा है क्योंकि उसका पेट भरा है और तन ढका होने के बाद भी उसे यह सोचकर नींद नहीं आती कि ये मोती भरा थाल क्या है। उसने किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि अथाह प्रेरणा अपनी सहज संस्कृति के कारण ही आकाश के तारों का तथ्य प्राप्त किया है। चौथा क्वेश्चन, पेट भरना या तन ढकना मनुष्य की संस्कृति की जननी क्यों नहीं है? पेट भरना या तन ढकना मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं कहला सकती, क्योंकि ये सिर्फ भौतिक आवश्यकताएं हैं। मनुष्य की संस्कृति की जननी उसके अंदर की वह प्रेरणा है जिसके कारण वह निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र का कल्याण कर सके। उसकी इसी सहज आंतरिक प्रेरणा से ही संस्कृति का विकास किया है। पांचवा, मनुष्य की जो योग्यता उससे आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे संस्कृति कहें या असंस्कृति, इस कथन पर अपने विचार स्पष्ट करें। जब कोई संस्कृत मनुष्य अपनी योग्यता का दुरुपयोग करके आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार करता है, उसे असंस्कृति कहते हैं, क्योंकि संस्कृति श्रेष्ठ, स्थायी और कल्याणकारी होती है और असंस्कृत वैश्विक विनाश का कारण होती है। छठा, किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ? स्पष्ट करें। सुई धागे की खोज से पहले मनुष्य नंगा रहता था या जैसे तैसे पत्तों का विष की खाल से अपने तन को ढकता था, किंतु उससे शरीर की ठीक से रक्षा करना मुश्किल होता था। अतः अपने तन को ढकने के लिए, स्वयं की सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ। इससे मनुष्य के हाथ बहुत बड़ी तकनीक लग गई। यह तकनीक इतनी कारगर थी कि आज भी हम इसका भरपूर उपयोग करते हैं। सही बात है यार, गलत बात तो नहीं है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन, वास्तविक अर्थ में संस्कृति व्यक्ति किसे कहा जाता है? वास्तविक अर्थों में संस्कृति व्यक्ति वही है जो अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा किसी नए तथ्य की खोज करता है। ऐसे व्यक्ति किसी सुख साधन के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की सहज प्रवृत्ति के कारण ही कुछ प्राप्त करने में असमर्थ होता है। न्यूटन ने भी यही किया।
उन्होंने अपनी योग्यता और जिज्ञासी प्रवृत्ति से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा और जनता के सामने रखा। इसका न्यूटन के एक सांस्कृतिक व्यक्ति है। 8वां, सभ्यता और असभ्यता का अंतर स्पष्ट कीजिए। असभ्यता का असंस्कृति से क्या संबंध है, उदाहरण के साथ समझाइए। मानव को सुख सुविधा देने वाला साधन सभ्यता कहलाता है। इसी सभ्यता को जो विनाश का मार्ग दिखाए उसे असभ्यता कहते हैं। असभ्यता की जननी का नाम असंस्कृति है। जैसे सभ्यता का पिता संस्कृति व्यक्ति होता है। मानव के विनाश में लगा हुआ असभ्य व्यक्ति जो सर्वघातक हथियारों, परमाणु बमों, मिसाइलों और युद्ध विमानों का आविष्कार करता है उसे असंस्कृति कहेंगे। इस प्रकार असभ्यता और असंस्कृति को एक दूसरे से गहरा नाता है। अब चलते हैं आपके इसके बड़े वाले क्वेश्चन की तरफ, जो दीर्घ उत्तरीय आपके क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संस्कृति पाठ का लेखक कल्याण की भावना को ही संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण तत्व मानता है। स्पष्ट कीजिए। लेखक कल्याण की भावना को ही संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण तत्व मानता है। जैसे लेनिन ने अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़ों को खुद ना खाकर दूसरों को खिला दिया करते थे। कार्ल मार्क्स संसार के मजदूरों को सुखी रखने का स्वप्न देखते हुए अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। इन सभी से कहीं बढ़कर आज से 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध ने मानवता को सुखी करने के लिए संघर्षशील मनुष्य के शांति के पक्ष को ढूंढने के लिए महलों का सुख और सत्य की खोज में निकल पड़े। इन सभी ने अन्य मानवों के सुख के लिए त्याग का मार्ग अपनाया। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है।